ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, आप लोगों को इनसे वो सीखना चाहिए कि इन्होंने वो कैसे कर डाला। इन्होंने कैसे ऑटो सेल्स मास्टर की पिन ले ली, डायमंड अचीव कर लिया, लगातार अपने बिजनेस को मतलब कहते हैं चार चांद लगा रहे हैं। तो ऐसा ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या आप इनका नाम जानते हैं? जानते हैं? तो मैं बता देता हूं, उनका नाम है प्रिया, डायमंड मास्टर एंड ऑटो सेल्स मास्टर। प्लीज वेलकम प्रिया मैम। तो तालियां बजनी चाहिए आप सबकी, वर्चुअल आप बजा सकते हैं। प्लीज वेलकम प्रिया मैम। Yes, sir. Hello. मोस्ट वेलकम प्रिया मैम। लास्ट टाइम हम उनकी जर्नी नहीं सुन पाए थे, आज आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वो ट्रेन में थी उस समय भी, जिसको कहते हैं अपना काम कर रही थी। तो आपको आज हम लोग जिसको कहते हैं सुनने के लिए रेडी हैं। कृपया करके प्लीज कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। Yes, sir. Okay. Thank you so much, sir, for inviting me, and thank you so much, all of you, for welcome. Myself, Priya from Jaipur, Rajasthan, Diamond Master, Auto Sales Master in Acme, India. आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इस मीटिंग में। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देखा था, आज हमारा टॉपिक है स्किन पे। क्योंकि आपको पता है कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसका जो नींव है वो तो प्रोडक्ट ही है। हम प्रोडक्ट्स के विदाउट प्रोडक्ट्स तो बिजनेस कर ही नहीं सकते ना। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसे कितने पर्सन हैं जो सच में ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन सी स्किन को कौन सा प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करना चाहिए और किस तरीके से हमें क्लाइंट से प्रोडक्ट की डील करनी चाहिए। पहले आप लोगों का एक्साइटमेंट मैं चैट बॉक्स में देखूंगी, देन उसके बाद ही मैं आगे स्टार्ट करूंगी, वरना नहीं करेंगे। बताइए सभी। और आप लोग जितना भी देर मीटिंग कंटिन्यू रहता है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग कनेक्ट रहिए हमारे साथ में। क्योंकि ऐसे वरना आप बोर हो जाओगे या फिर मैं बोर हो जाऊंगी। अगर आप कनेक्ट रहोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कनेक्ट रहिए हमारे साथ में। मैं आप लोगों के चैट बॉक्स के मैसेजेस है वो देख रही हूँ। एक्साइटेड हो? ओके। देखो, नॉलेज हम चाहे कितनी भी ले, हमें वो हमेशा नीड ही रहती है। ऐसा नहीं है आज अगर मैं हूं तो मैं मेरे डाउनलाइन अपलाइन ने किसी भी थर्ड पर्सन से सीखना पसंद करूंगी। कि मुझे जितना भी जहां से नॉलेज आ रहा है ना, वो बहुत अच्छी चीज होती है। जितनी मेरे पास नॉलेज है, होप सो कि मैं आज इस मीटिंग में आप लोगों को पूरी दूं, कोशिश करूं कि आप लोगों को वो चीज समझा पाऊं मैं। आज का टॉपिक है हमारा स्किन पे, कि हमें जैसे हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फैम सेट हो गया, एब्सलूट हो गया, इवनिंग केयर हो गया। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, हमें इनका किस तरीके से यूज करना है, कैसे प्रमोट करना है, कौन से क्लाइंट को हम कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर हमें ऐसा नहीं कि हमें वन टाइम सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट क्लाइंट को देना, नहीं। हमें एक बार ऐसा प्रोडक्ट क्लाइंट को देना है कि उस क्लाइंट से हमारे पास में 10 क्लाइंट है वो बन के आ जाए। राइट। किसी को चिपकाने का मतलब कोई सेंस नहीं बैठता है। हमें क्लाइंट को इंक्रीज करना है, डे बाय डे क्लाइंट के रेशियो को हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्लाइंट से उस तरीके से बात करनी है ताकि क्लाइंट हमसे सेटिस्फाइड हो। फर्स्टली क्लाइंट आपको देखता है ना कि आपके प्रोडक्ट को, वो आपके बोलने के वे को कैच करेगा, आपको देखेगा। देन उसके बाद में ही वो देखेगा कि चलो बंदा जेन्युइन है, अच्छी तरह मुझसे बात कर रहा है। और जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपके साउंड में कभी भी ये टोन नहीं होना चाहिए कि आप उसको चिपकाने का काम कर रहे हो या फिर सेलिंग का काम कर रहे हो। सामने वाला बंदे सॉल्यूशन मांगने आया आपके पास में, तो आपको उसका सॉल्यूशन देना है, ना कि आपको अपना प्रोडक्ट है वो सेल करना है। सामने वाले को भले ही नहीं पता हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से ये हिंट पता चल जाती है कि हाँ, ये तो अपने बेनिफिट के लिए मुझे प्रोडक्ट दे रहा है। तो आपको फर्स्टली अपने मन में ऐसा कुछ रखना ही नहीं है। आपको प्योर क्लियर होके सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ और ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है और अदर प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, ये कुछ की पॉइंट्स आपको बताने होंगे, तभी क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए। वरना मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, लोकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो गए, सलून, क्लाइंट्स उनके पास जाएंगे ना, आपके पास क्यों आएंगे? जबकि आपके पास तो कोई सलून नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप क्लाइंट को रिकमेंड कर सको कि आपको क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की, कि हमारे पास कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स आती है जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है। क्लाइंट्स हमसे सॉल्यूशन मांगता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन आता है, ओपन पोर्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने आता है, एक्टिव एक्ने, पिंपल्स वगैरह। आई थिंक यही प्रॉब्लम्स मेन होती हैं जो हर क्लाइंट हमें बोलता है, यही है। या इसके अलावा अगर कुछ होता है, लाइक डार्क स्किन टोन हो गया,
अनइवन टोन हो गया, टैनिंग हो गई, है ना। इसके अलावा बाकी और सारी प्रॉब्लम, ब्लेमिश, मलाज्मा, वो सारा पिगमेंटेशन का ही पार्ट होता है। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है जो हम अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो पहला हम बात करते हैं पिगमेंटेशन के लिए। अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। पिगमेंटेशन के लिए हम बात करते हैं, क्लाइंट्स हमारे पास में बहुत तरीके के आते हैं। प्रिया मैम, मिनिमम बजट के प्रिया मैम, जिसको, एक मिनट, मैं सबको चाहूंगा ये नोट डाउन करें, ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन करें, जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करें, क्योंकि बार बार आप लोग सेम डेली बेसिस पे सब लोग पूछते हैं कि इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, तो बार बार जो भी अपलाइन है वो भी आपको कितनी बार रिपीट करेगा। ठीक है, नोट डाउन करें कृपया करके। ओवर टू यू मैम। जी जी जी, ओके। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे पिगमेंटेशन के लिए। तो पिगमेंटेशन के लिए आप समझो कि पहले क्लाइंट को प्रॉब्लम होती किस तरीके, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्लाइंट को हो सकता है कि कोई हार्मोन्स इनबैलेंस हो, उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, उसको अदर कोई डिजीज हो जिसकी वजह से उसके फेस पे पिंपल आ रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है, डलनेस आ रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर वो बंदा कुछ भी प्रोडक्ट यूज करेगा ना फेस पे, उसको रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसका बॉडी क्लीन नहीं है अंदर से, बॉडी में प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इनबैलेंस है, तो कोई भी प्रोडक्ट उसको सूट नहीं करेगा। तो जब भी आप क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हो, तो आप जब उसका इंट्रोडक्शन लेते हो, फोटो लेते हो, तो उससे ये जरूर पूछिए कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज आपको हमेशा उनसे पूछनी चाहिए। सेकंड, इन केस नहीं होगी, वेल एंड गुड, हम आउटर प्रोडक्ट्स उनको देंगे, क्रीम, फेस वॉश, सनस्क्रीन। बट अगर इन केस किसी के पास में हो जाता है, इंटरनल प्रॉब्लम है उसको, तो हमारे लिए पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली है हमारी कंपनी में, आप लोगों को पता होगा, वो बहुत अच्छी है। तो इनकेस अगर किसी को इंटरनल प्रॉब्लम होती है, तो स्किन केयर के साथ में आप वो जेली जो है वो आप रिकमेंड कर सकते हो। ओके, तो ये कॉमन रहेगा। कभी भी किसी को कुछ हार्मोन इनबैलेंस हो, काफी गर्ल्स में पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उस सिचुएशन में उनके फेस पे फेशियल हेयर आना स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिव मोटे मोटे पिंपल आना स्टार्ट कर देते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे आपने देखा कि 14-15 साल की एज में बहुत सारा यहाँ पे एक्टिव पिंपल्स, बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है, वो एज होती है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पा रहे उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में आपको पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली है वो रिकमेंड करना है विद स्किन केयर। स्किन केयर तो देना ही देना है, कंपल्सरी है, लेकिन आपको वो वाला प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करना है। ठीक है, इतना डन है तो आप चैट बॉक्स में एक बार ये स्टेप कर सकते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम अगर किसी को होती हो तो उसके हमें क्या ऐड करना है प्रोडक्ट, वो आप लोगों का क्लियर है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी फेस पे प्रॉब्लम आती है, देन आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स उनको रिकमेंड कर सकते हो। बट पोमेग्रेनेट ऑलराउंडर है, वो हर एक सिचुएशन पे वर्क करेगा। देन नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर का। तो स्किन केयर में फर्स्टली जो सबसे कॉमन स्टेप आता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमें कोई भी क्रीम या कोई भी सिरम लगाने से पहले क्या करना चाहिए, वो क्या सबसे मेन स्टेप है जो हमें कंपल्सरी करना ही करना है। अगर वो आप नहीं कर रहे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगा। एनीवन कोई बता सकता है? बताइए, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। हाँ जी, क्लींजिंग, राइट। हमें क्लींजिंग करना मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप, जैसे आपके फेस पे डस्ट है, आपके पोर्स क्लोज हो रहे हैं डस्ट, धूल मिट्टी से, और अगर आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हो तो फिर वो प्रोडक्ट जाएगा कहाँ? हमारी स्किन में 3 लेयर होती है मैन में, हमें हमारी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम, अगर बाहर पिंपल दिख रहा है तो वो अंदर भी पिंपल है, उतना ही है। तो हमें उसको अंदर से क्लीन करना है ना कि बाहर से क्लीन करना है, बिकॉज यहाँ पे हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये वर्ड्स आप अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हो। ऑलराइट, जब क्लाइंट कंपेयर करता है ना, मैम आपके प्रोडक्ट में क्या है, अदर प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, देन आप उसको वो चीज बता सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से इसको यूज करना है। फर्स्टली हमें यूज करना है क्लींजर। अब क्लींजर भी हमारे पास में 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप है बताइए मुझे? क्लींजर भी 2 टाइप्स के हमारे पास में। हर कोई तो नहीं यूज कर सकता डबल क्लींजर। हमारे इंडिया में तो हम एक ही क्लींजर यूज करते हैं आज तक, फेस वॉश। बट कोरिया में 2 क्लींजर यूज होते हैं, वो उनकी ब्यूटी का सीक्रेट होता है। ठीक है, जो मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हो, ये है डीप क्लींजर और ये है फॉर्म क्लींजर। 2 क्लींजर हैं अपनी इस कंपनी में, 2 क्लींजर है। अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू वेदर हमें इसको यूज करना होता है। डीप क्लींजर आपको, जब भी आप इसको टेक्सचर को टेस्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑयली बेस है। सो ऑयली बेस है तो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। तो आप ये मान लो कि अगर अभी दोनों यूज करते हो ना, दोनों साथ में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? पहले हमें डीप क्लींजर यूज करना है विदाउट वाटर, बिना पानी के हमें यूज करना है 3 से 4 मिनट।
टिश्यू से वाइप कर देना है। देन उसके बाद फिर हमें फॉर्म क्लींजर यूज करना है। ओके, इतना क्लियर है कि फॉर्म क्लींजर यूज करना है। अब हमें किसको नहीं देना डीप क्लींजर, वो मेंशन। तो हमें ऑयली स्किन वालों को डीप क्लींजर है वो नहीं देना। बाकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन को हम बहुत रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, ये वाला क्लियर है इतना आपको। डीप क्लींजर और फॉर्म क्लींजर दोनों आप उनको यूज करवाओ। पहले हमें डीप क्लींजर आएगा, फिर ही फॉर्म क्लींजर आएगा। सिंगल डीप क्लींजर मत दो किसी को, क्योंकि ये ऑयल बेस है, इसमें पानी यूज नहीं होता तो फेस क्लीन ही नहीं होगा। जब तक फोम नहीं जाएगी ना फेस में, फेस क्लीन होता ही नहीं है। तो फॉर्म क्लींजर तो मस्ट है, ये तो कंपलसरी है। बात आती है बजट की कि मैम बजट का क्या करें, तो फिर उसके लिए फिर आप इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना, तो फिर ऑब्वियसली हम ऑलराउंडर फॉर्म क्लींजर ही सिलेक्ट करेंगे अगर एनी केस बजट का इशू आता है तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिप, सेकेंड फॉर्म। देन उसके बाद में अगर आप मॉर्निंग रूटीन कर रहे हो तो आपको एक सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है कि हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास में 2 किट्स आते हैं, 3 है वैसे तो। एक इवनिंग केयर आता है, एक फैम आता है, एक एब्सोल्यूट आता है। ये मैं पहले हाई बजट में बता रही हूँ, जो अफोर्डेबल क्लाइंट होते हैं ना हमारे, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। 3 किट्स आते हैं, इवनिंग केयर आता है, फैम सेट आता है और एब्सोल्यूट आता है। इवनिंग केयर तो क्लींजिंग किट है, तो वो तो आप उनको रिकमेंड करो, पूरा कैसे यूज करना है वो आप लोगों को पता है, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस एंड मेंशन है ऑन प्रोडक्ट, तो आपको वो चीजें पता है। इवनिंग केयर के साथ में आप उनको फैम दे सकते हो, पहला पिगमेंटेशन का। इवनिंग केयर के साथ में आप उनको एब्सोल्यूट का किट दे सकते हो, ये वाला किट है ना एब्सोल्यूट का, जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आता है, ये दे सकते हो आप, दिस वन। ओके, ये वाला किट आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, वरना आप उनको फैम सेट कर सकते हो अगर उनका प्राइस कम है तो। अब बात आती है कि यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए उसमें मेंशन है, पहले आपको टोनर यूज करना है, फिर एसेंस यूज करना है, फिर आई क्रीम यूज करनी है, फिर आपको लोशन, फिर आपको क्रीम यूज करनी है, और एब्सोल्यूट में आपको एक एम्पूल ऐड मिल जाएगा। ठीक है, ये तो है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज अप्रोक्स बजट 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे क्रॉस जाएगा। तो हर कोई नॉर्मल जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं उस मार्केट में तो हर कोई नहीं परचेज कर सकता ना। तो बेस्ट पिगमेंटेशन के लिए मैं बता रही थी, इसमें एक न्यूट्रिशन क्रीम आती है, ये वाली, ये वाली रिकमेंड कर सकते हो आप। ठीक है, और साथ में आप टोनर रिकमेंड कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लो, टोनर, न्यूट्रिशन क्रीम और फॉर्म क्लींजर और सनस्क्रीन। ठीक है, ये 4 चीजें एक स्किन केयर का सेट बन जाएगा फॉर पिगमेंटेशन स्किन के लिए, बहुत बेस्ट है। इतना क्लियर है तो बताना मुझे आप। फॉर्म क्लींजर अगर देखो किसी का बजट है तो फिर पूरा किट दो, ये वाला दे दो, चाहे फैम सेट दे दो, एज योर विश, किट दे दो। लेकिन अगर नहीं है, अफोर्डेबल या नॉर्मल बजट में चाहिए, तो फिर ये 4 प्रोडक्ट्स देने होंगे, सनस्क्रीन भी ऐड करना है, इतना ही पकड़ना जाएगा हाथ में, फॉर्म क्लींजर और टोनर और क्रीम। इन केस अगर इससे भी कम बजट है और बहुत ही ज्यादा पिगमेंट नहीं है, हल्का हल्का यहाँ स्पॉट्स है, यहाँ स्पॉट्स है, तो फिर टोनर को स्किप कर दो, ओनली क्रीम दे दो। ठीक है, ये इससे भी कम बजट हो गया। और अगर इससे भी कम बजट है किसी का, तो फिर हम चलेंगे फैम सेट की तरफ। फैम में आप उनको वो दे दीजिए, न्यूट्रिशन का क्रीम। फैम में भी तो प्रोडक्ट्स की, ये तो आप सभी लोगों को पता है ना कि फैम सेट कौन सा है, एब्सोल्यूट कौन सा है। मैं भी ये चीज तो मुझे आप लोगों को गाइड करने के लिए नहीं है, राइट। तो ये आप रिकमेंड करो, नॉर्मली रिपीट कर रही हूँ अगेन, अगर किसी का बजट है तो आप जाइए एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट्स की तरफ, चाहे एब्सोल्यूट के सेट में से 1 या 2 क्रीम निकाल के दो। अगर किसी का नॉर्मल बजट है तो फिर आप जाइए फैम सेट के प्रोडक्ट की तरफ, चाहे फैम सेट में से उसकी क्रीम ही निकाल के दो। क्लियर है, एब्सोल्यूट और फैम सेट पिगमेंटेशन पे अच्छा वर्क करते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन क्रीम होती है ना वो पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट है, और बहुत ही टेक्सचर पतला आता है, तो हमारी स्किन के अंदर एकदम अच्छी तरीके से वो अब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छी तरीके से चला जाता है, प्रोडक्ट स्किन के अंदर गया, जाके वो एक्टिव होता है, एक्टिव होके वो वर्क करता है, देन उसके बाद में हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट का टाइमिंग पूछे तो सीधी सी बात है, 5-6 दिन में, 15-20 दिन में, आपको नाम नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ हम कोई केमिकल या केमिकल पीलिंग वगैरह नहीं कर रहे। आपको बोलना है कि ये होम केयर प्रोडक्ट्स है और हम आपको डेली बेसिस पे होम केयर यूज कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 1 से 1.5 महीने वेटिंग करना होगा, 1 से 2 महीने के बीच में आपको रिजल्ट है वो विजिबल होगा। क्योंकि हम क्या होता है ना कि सबकी, आज मेरी स्किन अलग है,
किसी और की स्किन अलग, थर्ड पर्सन की स्किन अलग होगी, हार्मोन्स अलग होंगे। हो सकता है किसी को 10 दिन के अंदर रिजल्ट, हो सकता है किसी को 15 दिन के अंदर भी रिजल्ट ना मिले, तो क्लाइंट आपके पीछे आएगा। और हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता कि हम एक एक क्लाइंट को हैंडल करें। क्लाइंट तो फोन करेगा, मैम आपने तो कहा था 5 दिन के अंदर गोरा हो जाऊंगा, मैं तो गोरा ही नहीं हुआ। क्लाइंट आपको फोन करेगा, मैम मेरे तो पिंपल खत्म हो जाएंगे, मेरे तो हुए ही नहीं। वो अगले 10 दिन वापस करेगा, इतना डिस्टर्ब करेगा। इससे अच्छा आप उसको क्लियर कट में बोलिए। और ऐसा बोलने से सामने वाले को ये टोन भी नहीं आएगा कि बंदे को बेचने की पड़ी। आप तो बेफिक्र रहो, आपको क्या दिक्कत है, आप तो उसको आप ऐसा फील करवाओ कि आपको नीड है, हमें नीड नहीं है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये अपना पिगमेंटेशन का था, ये चीज क्लियर हुई? बताइए मुझे। यस, यस दिव्यांशी मैम, आप न्यूट्रिशन क्रीम रिकमेंड कर सकते हो। न्यूट्रिशन क्रीम आप फैम की भी कर सकते हो, न्यूट्रिशन क्रीम आप एब्सोल्यूट की भी कर सकते हो। एब्सोल्यूट को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर एब्सोल्यूट का नहीं हो पा रहा, देन फिर आप उनको फैमसेट का दो। ऑलराइट, इतना क्लियर है? बताइए मुझे, इतना क्लियर? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिगमेंटेशन का हो गया। अगर जैसे पिगमेंटेशन जैसे ही प्रॉब्लम आती है आपके पास में आती होगी, ब्लैमिश हो गया, मलाज्मा हो गया, स्पोर्स हो गया, स्पोर्स पिंपल जाने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं फेस पे, तो उनमें भी आप यही प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो जो मैंने बताया। सनस्क्रीन, फेस वॉश तो सभी को देना है, सभी को देना है। कोई इसमें मतलब ऐसा है ही नहीं कि विदाउट फेस वॉश आप प्रोडक्ट सेल करोगे, नथिंग। ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। सनस्क्रीन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्लींजिंग बहुत जरूरी है। पूरा प्रोसेस, जैसे हमने पहले फेस वॉश यूज किया, कोई पूछ रहा था ना अभी कैसे यूज करना है, मैं पहले हमने क्लींजर किया, उसके बाद हम लगाएंगे टोनर। हमें हमारी स्किन में जो भी स्किन केयर का सेट होता है ना, उसमें पहला स्टेप टोनर ही आता है। चाहे कोई भी ब्रांड ले लो, पहला टोनर ही आएगा। पहले हमें टोनर ही यूज करना है। हमारी स्किन टोन को क्या करेगी, पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करती है। हमारी स्किन के जो पोर्स है वो तो न तो बहुत पतले होने चाहिए, न ही बहुत मोटे होने चाहिए। फर्स्ट टोनर, 1 मिनट रुको, वेट करो। टोनर हमेशा इस तरीके से अप्लाई करना होता है ना, कि ऐसे। तो या तो अपने पास में कॉटन पैड्स आते हैं, उनकी हेल्प से आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, या फिर हमें फिंगर टिप्स की हेल्प से ऐसे ऐसे टोनर को अप्लाई करना होता है। ओके, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। देन उसके बाद आप क्रीम अप्लाई कीजिए। क्रीम को भी आपको बहुत हल्के हाथों से यूज करना है। ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो ज्यादा आपको हाथ टच नहीं करने होते। ये हो गया क्रीम। देन उसके बाद 1 मिनट रुकने के बाद हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कितने टाइप्स की है, एनीवन पे बता सकता है? कितने टाइप्स की सनस्क्रीन अपने पास में? बताओ चैट बॉक्स में, जब तक मैं सनस्क्रीन एक बार ले लेती हूँ। बताइए कितने टाइप की सनस्क्रीन है अपने पास में? चैट बॉक्स में लिखते जाओ आप लोग। इतना तो आप लोग वर्क करो तो आपको पता होगा ना कितने टाइप की सनस्क्रीन है हमारे पास में। 3, 2, 2, 3, 3, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। 3 टाइप की सनस्क्रीन है अपने पास में। दो तो अपने पास में क्रीम बेस है, और एक अपने पास में स्टिक बेस है। तो वो लोग कंफ्यूज हैं, क्रीम बेस वालों को वो एक में काउंट कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है। ये अपने पास में जो आता है बेज कलर का सनस्क्रीन आता है, ये अपने पास में आता है जो व्हाइट कलर का सनस्क्रीन आता है, और ये अपने पास में आता है जो सन स्टिक आता है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना प्रोडक्ट, ये तो नया वाला प्रोडक्ट है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स अपने पास में आते हैं। अभी सबको पता चल गया, जिसको नहीं पता था कि कितने टाइप के सनस्क्रीन है अपने पास में, 3 तरीके के आते हैं। ये दो दो जो होते हैं ना ट्यूब्स के रूप में आते हैं, ये तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं। क्रीम का टेक्सचर होता है, बट ये जो होता है ये सन स्टिक होता है, इस तरीके से। ये सन स्टिक होता है। इसको आप बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। है ना, ये शाइन भी देता है आपकी स्किन को। आप यूज कैसे करना है और कौन से स्किन पे हमें रिकमेंड करना है, तो आप जो ये दो है ना, ये आप नॉर्मल टू ड्राई टू कॉम्बिनेशन हर किसी को दे सकते हो। बट अगर किसी के फेस पे एक्ने है, पिंपल्स वाली स्किन है, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑयली है ना, ऑयल निकल रहा है, पिंपल्स में ऑयल होता ही होता है, तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हो। ये नॉन स्टिक की है, चिपचिपाहटपन बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने यूज किया हो तो आपको पता होगा। इजीली आप इसको अप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हो ना, उसके बाद आप इसको इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई करो। सबसे बड़ी बात, सेंसिटिव स्किन वालों को दे सकते हो। क्यों? सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन बहुत पतली होती है, जैसे ही वो मसाज करेंगे स्किन रेड हो जाएगी।
बहुत इचिंग होना स्टार्ट कर देगी। और इसमें क्या बेनिफिट है कि इसमें आपको हाथों को टच नहीं करना होता, तो आप सीधा इसको यूं अप्लाई करोगे, हाथ टच नहीं होंगे, तो कोई भी रैशेस वगैरह है वो स्किन पे नहीं आएंगे। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। बाकी ये तो ऑलराउंडर है, हर एक स्किन के लिए चलेंगे। बाकी मेरा पर्सनली इसमें फेवरेट है ये व्हाइट वाला सनस्क्रीन, मैं ये यूज करती हूँ, मुझे ये पसंद आता है। वैसे तो तीनों ही है, तीनों ही ट्राई किए हैं मैंने, पर व्हाइट वाला मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि वो हर एक स्किन के लिए ऑलराउंडर है। तो बाकी बेज वाला जो है, बेज कलर का है, इसका ऐसा कुछ डिफरेंट वर्क नहीं है, बट आप दोनों सेम है। बट किसी का स्किन टोन डार्क है तो आप इसको रिकमेंड करो तो उसका थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मेकअप वाला लुक लगेगा, ब्राइट लगेगा फेस। तो और कभी भी जैसे क्लाइंट आप लोग भी कहते हो मैम सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद पूरा फेस हमारा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, ऐसे किस किस को लगा है, किस किसी क्लाइंट ने कंप्लेन किया, ये बताओ मुझे कि सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मैम हमारा फेस तो व्हाइट हो जाता है पूरा। बताओ। बस एक ही कंप्लेन आई थी? दो, तीन, चार? ओके। एक्चुअली ये इसलिए होता है ना कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमें सनस्क्रीन अप्लाई कब करना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो ना, आपको 30 मिनट पहले सनस्क्रीन को अप्लाई कर देना चाहिए, देन उसके बाद में आपको जाना चाहिए। हम अरे अभी जाना है तो फटाफट 2 मिनट पहले, तो व्हाइट व्हाइट सा नहीं, उसको हमारी स्किन के अंदर जाने में टाइम लगता है, वो वक्त मांगता है। तो हमें हमेशा 25 से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाओ, टाइम दो, देन आप बाहर जाओ। ओके, तभी वो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्किन को, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेगा कुछ भी। ओके, सनस्क्रीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 3 सनस्क्रीन है तो हमें कौन से क्लाइंट को कौन सा रिकमेंड करना चाहिए, क्लियर है? ओके, सो पिगमेंटेशन के लिए आप देख लेना कैसा स्किन है पिगमेंटेशन की क्लाइंट का, देन आप उनमें से कोई भी उनको रिकमेंड है वो कर देना। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्ने की तरफ। एक्ने और ओपन पोर्स थोड़ा मिलता जुलता प्रॉब्लम है। एक्ने किसको कहते हैं? पिंपल, जो मोटे मोटे पिंपल्स आ जाते हैं ना ब्लड भी जिनमें से आने स्टार्ट हो जाता है। वो पिंपल्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, वैसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो गया, नोडुल्स हो गए, अंदर फेस के अंदर गांठें बन जाती है। एक्टिव, जिनको बहुत ऊपर 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 से पूरा रेड और व्हाइट कलर के वो निकलते हैं, पस्ता निकलता है, उसको एक्टिव बोलते हैं, ठीक है? ये होता है। तो अपने पास में क्या है कि अपने पास में एक्ने किट है, कस्टमाइज किट है, तो वो कस्टमाइज किट आप उनको रिकमेंड है वो कर सकते हो। ये वाली एक्ने किट, ये एक्ने किट है हमारे पास में, ये पूरी आप रिकमेंड करो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें फॉर्म क्लींजर ऑटोमेटिकली आपके पास है, तो फॉर्म क्लींजर आपको अलग से परचेज करने की नीड नहीं है, इसमें फॉर्म क्लींजर है वो दिया हुआ। ये वाला फॉर्म क्लींजर है, टोनर है, सिरम है और स्पोर्ट सॉल्यूशन है। पिंपल्स में देखा जाता है कि जो ऑरेंज बहुत बेनिफिट होता है पिंपल्स के लिए। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, ऑरेंज ऑरेंज की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इसके सिरम में ऑरेंज का बहुत ज्यादा मिक्स है, तो उसका बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आता है। ऑलराइट, तो ये हमारा एक्ने किट बेस्ट है, आप एक्ने के लिए ये रिकमेंड कीजिए। ओपन पोर्स के लिए भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, वरना अगर ओपन पोर्स है तो ओपन पोर्स के लिए आप टोनर दे सकते हो। टोनर बेस्ट है, टोनर हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, तो आप टोनर भी रिकमेंड कर सकते हो एक्ने के लिए, ये बेस्ट है। इसके साथ में सिर्फ सनस्टिक या व्हाइट वाला सनस्क्रीन जाएगा। कोई भी सनस्क्रीन दे दीजिए, स्किन के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि फॉर्म क्लींजर ऑटोमेटिकली इसके अंदर है, बना हुआ किट है, तो आपको ज्यादा इसमें तो वो सोचने की नीड है ही नहीं। ऑलराइट, और इसके अलावा हमारे पास प्रॉब्लम रिंकल्स और फाइन लाइंस। रिंकल्स फाइन लाइंस तो आपको बता दूं कि हमारे पास में सारे प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग और डी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो रिंकल्स और फाइन लाइंस पे वर्क करते ही करते हैं। ओके, तो अगर किसी के यहाँ पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, आंखों के आगे वो स्माइल करते हैं तो ऐसे लाइंस बन जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास में न्यूट्रिशन क्रीम अच्छा काम करता है। बट अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, गोल्ड मार्क्स 20 20 के गोल्ड मार्क्स, जो नाइट में यूज करते हैं ना, वो बहुत अच्छा है रिंकल्स फाइन लाइंस के लिए। एक जो रीसेट बाम आता है ना, रीसेट बाम आता है स्टिक के रूप में, वो भी बहुत अच्छा है रिंकल्स फाइनेंस के लिए। साथ में आंखों के अराउंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, रिंकल्स लटक जाते हैं ऐसे, आंखें गड्ढे बढ़ जाते हैं आंखों में, डार्क सर्कल्स की, स्वेलिंग की, पफीनेस की प्रॉब्लम होती है, देन हम रिकमेंड करेंगे आई क्रीम। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास में 2 आई क्रीम है, एक फैम की, एक एब्सोल्यूट की। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बजट आप दोनों में से कोई भी जो उनके अफोर्डेबल बजट में, वो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। आई क्रीम ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आई क्रीम हमें ओनली आंखों पे लगानी है, नहीं। अगर किसी के यहाँ पे रिंकल्स फाइन लाइन्स है, माउथ एरिया पे रिंकल्स फाइन लाइन्स है, फोरहेड पे रिंकल्स अगर आ गए हैं, तो हम रिंकल्स में आई क्रीम को यूज कर सकते हैं।
उसके ऊपर मेंशन भी आप देखोगे रिंकल केयर, तो वो रिंकल्स फाइनेंस के लिए बहुत बेस्ट है। क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है हर एक प्रोडक्ट्स की। मिनिमम कोई भी प्रोडक्ट का स्किन केयर सेट लोगे आप, मिनिमम 3 से 4 महीने तो वो चलेगा ही चलेगा। पर्सनली मेरा फॉर्म क्लींजर 4 महीने चल जाता है। मैं दिन में 2 से 3 बार तो मेरा फेस वॉश हो ही जाता है, क्योंकि मीटिंग्स वीटिंग्स होती हैं, फिर कहीं बाहर जाना होता है, तो इतना तो यूज हो ही जाता है। और कभी अदर पर्सन भी यूज कर ले तो 4-5 महीने तो वो कहीं नहीं जाता। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में। यस, जो हम फेस पे अप्लाई करेंगे वो हम नेक पे अप्लाई करेंगे, ये कंपल्सरी है, वरना स्किन टोन अलग दिखता है। जो भी चीज आप अप्लाई करोगे हमेशा आपके हाथ, प्रोडक्ट रहता ही है, नेक पे लगाओ, बचाओ प्रोडक्ट हाथों पे लगाओ, सीधी सी बात है। तो नेक तो हमारी कंपल्सरी है। फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन हो गया, क्रीम हो गया, नेक पे हमें अप्लाई करना ही करना है। मंकी माउथ भी काफी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ब्लैकनेस होती है ना, अनइवन टोन होता है, स्किन डार्क होती है, कहीं से ब्लैक कहीं से व्हाइट, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उसके लिए अपने पास में हाइड्रा सेट है, पता है सबको हाइड्रा सेट, हाइड्रा ब्राइटनिंग स्किन केयर सेट, बताओ। हाइड्राबैटिक स्किन केयर सेट देखा, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग, सबसे ब्यूटीफुल लुक है उसका। उसमें एक एसेंस एक क्रीम आती है, वो आप टैनिंग के लिए, मंकी माउथ के लिए, और किसी को अगर अनइवन टोन हो तो उसके लिए आप उनको रिकमेंड है वो कर सकते हो। इतने प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ, इसमें सनस्क्रीन और फेस वॉश कंपल्सरी है, उसको आपको स्किप नहीं करना। मेरा बोलना बार बार जरूरी नहीं है, आप लोग समझो कि वो तो हमें स्किप करना ही नहीं है, वो कंपल्सरी सभी के साथ। ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कौन सी फेस की प्रॉब्लम रह गई है जिसका मैंने डिस्कस नहीं किया हो, बताओ। आई थिंक पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, एक्ने सब कुछ हो गया। अनइवन टोन में वही आ गया, किसी का स्किन टोन डार्क है, धूप से टैनिंग हो गई है किसी को, कहीं से ब्लैक कहीं से व्हाइट है, तो उसमें आप हाइड्रा स्किन केयर सेट बहुत अच्छा होता है। बीबी क्रीम की अगर बात करते हैं, कोई बीबी क्रीम, तो बीबी क्रीम एज ए मेकअप प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। इसका टेक्सचर जो आता है वो डार्क आता है ना, तो काफी लोगों का ये है कि मैम हमारा स्किन टोन तो फेयर है, तो आप तो डार्क रिकमेंड कर रहे हो, तो आपको कैसे यूज करना है इसको। आप इसको, अभी मैंने बीबी क्रीम ही लगा रखी है, मैं यही यूज करती हूँ। आप जैसे बीबी क्रीम लेते हो ना, तो आप जैसे इसका टेक्सचर इस तरीके से आ रहा है, देख रहे हो, ये कैमरे में तो फिर भी आपको वो दिखा रहा है, थोड़ा सा ये चॉकलेटी टाइप से आता है ना, डार्क आता है स्किन टोन इसका। साउंडले फेस के लिए ये बेस्ट है। लेकिन कोई गोरा इंसान हो तो आपको इसके अंदर क्रीम मिक्स करनी है, न्यूट्रिशन क्रीम अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। इफ अगर क्लाइंट नई न्यूट्रिशन क्रीम ले रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा कंपनी का हर्बल मॉइस्चराइजर मिक्स करना है, और फिर उसको यूज करना है। यस, हाइड्रा बैटिंग सेट आप मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम यूज कर सकते हो। ये आपके स्किन टोन को लाइट कर देता है, कोई पैचेस वगैरह हो, प्राइमर, सनस्क्रीन, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। ब्यूटी बाम, ब्लेमिश बाम है, और उसके अंदर SPF 30 PA+ मिक्स है, तो आपको सनस्क्रीन अलग से लगाने की नीड नहीं है, आपके पास ऑलरेडी सनस्क्रीन अवेलेबल है। एक बार मैं चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ। हाँ प्रिय, मैं आपको हेल्प करता हूँ। चैट बॉक्स में एक तो जी सीरम सर। के लिए मैसेज है कि सीरम किस चीज के लिए यूज होगा, और दूसरा देखो तो पिंपल्स के जो स्पॉट हो जाते हैं उसके लिए क्या है, जो हाँ, मुझे लग रहा है मेन। पिंपल्स के जो स्पॉट्स होते हैं ना, उनके लिए आप वही पिगमेंटेशन वाला प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। ओके, और सीट मार्क्स भी अपने पास है, मैं सीट मार्क्स को मेंशन करना भूल गई। इन केस अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहता है, बहुत ज्यादा ड्राईनेस रहती है, ट्राइडनेस रहती है फेस पे, तो आपको ये सीट मार्क्स रिकमेंड कर सकते हो। वी हैव 3 सीट मार्क्स, फॉर्मिंग, मॉइस्चराइजर, ब्राइटनिंग, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई भी रिकमेंड कर दो। जब आपको भी फील हो ना कि बहुत लो फील हो रहा, तो आप एक सीट मास्क लगा के सो जाइए, क्योंकि बॉडी की टायर्डनेस भी खत्म हो जाएगी। सिरम, सिरम कौन सा पूछ रहे हो? अपने पास में सिरम एक एब्सोल्यूट का सिरम है, एक अपने पास में एम्प्यूल है। इनके बेनिफिट्स, सिरम जो है वो वही रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है। एम्प्यूल जो आएगा वो ओपन पोर्स के लिए दे सकते हो, और एम्प्यूल जो है ना ब्लू वाला, वो रिंकल्स फाइन लाइंस को भी कम करता है। अगेन रिपीटेड, कंफ्यूज मत हो, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। एंटी एजिंग मतलब वो रिंकल्स फाइनेंस को कम करने का काम करते हैं। तो रिंकल्स फाइनेंस की सिचुएशन में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट देंगे तो उनको हेल्पफुल होगा, सब पे वर्क करेगा वो। सीट मार्क्स में मिनिमम इसका जो सीरम है वो ऑब्जर्व होगा, आप 25 to 30 मिनट्स रख सकते हो इजीली। बाकी अगर लगा के सो जाओगे, पेपर ही तो ड्राई हो जाएगा, खुद उतर जाएगा, इतना कोई उसमें हेडक है नहीं। ओके। यस, सोनिया मैम, बीबी क्रीम के साथ आप ग्लो बेक्स भी मिक्स कर सकते हो, उससे और अच्छा ग्लो आएगा। अगर मैम एक स्किन क्वेश्चन पतली है है, तो।
एक जी। क्वेश्चन है, जैसे बर्न हो जाता है, सनबर्न भी कह लीजिए, और बर्न टाइप हो जाता है और ब्लैक हो जाता है, उसके लिए एक फैम क्वेश्चन है। फैम बेस्ट है। फैम स्किन केयर ज्यादा बेस्ट है उसके लिए। राइट, देखिए हम लोग ना ज्यादा क्वेश्चन ले नहीं पाएंगे, बिकॉज जी। सेशन जिसको कहते हैं अरुण सर, जी। मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हाँ हूँ। प्लीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज लिया, फिर दोनों स्पीकर जो है उसका आंसर कर सकते राइट राइट राइट, थैंक यू। हाँ वही मैं कहना चाह रहा था। ऑलरेडी जी। हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अभी ले नहीं पाएंगे, ठीक है। एक मोटा मोटा आपने सबसे पहले तो, मैम ने सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको कवर की है। फिर भी आपको जो लगता है कि कुछ चीज छूट गई है, तो मैम ने उसके लिए पूछा कि आप किसी चीज के लिए पूछना चाहते हैं तो वो बता दें, तो वो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। मैम को कंटिन्यू करने देते हैं, मैम जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कंटिन्यू मैम। यस, सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली जो मैंने बता दिया वही चैट बॉक्स में रिपीट कर रहे हो। जो मैंने बताया वो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह सर कर रहे हो, आपको मिल जाएंगे। जो चीजें रह गई है ना, वो चीजें आप अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। मैंने मेन मेन प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुका है टाइम। मेन मेन प्रॉब्लम्स यही होती है, पिगमेंटेशन हो गया, स्पॉट्स हो गया, एक्ने हो गया, रिंकल्स फाइनेंस हो गया। उसके लिए हमारे पास में ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। क्लाइंट से कैसे बात करनी है वो आपको नेक्स्ट सेशन में, अभी जो रजत सर आएंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हमें क्लाइंट से बातें करनी है, उनको कन्विंस करना है कि आप ये प्रोडक्ट है वो यूज कीजिए। ऑलराइट, सो जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लास्ट में लेते हैं सर। ओके। जी, थैंक यू मैम। मुझे लगता है इतनी बड़ी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, ताली तो बनती है, तो उनको थैंक यू कह सकते हैं आप चैट बॉक्स में, और वैसे भी क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। ओके सर, थैंक ये यू। बहुत आपको, और ये विटिलिगो का जो है एक्चुअली उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, इसलिए मैं मना करता हूँ सर। विटिलिगो के लिए हम कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू प्रिया मैम। उन्होंने अपनी इस जर्नी को और इस डीएम लेवल को और ऑटो सेल्स मास्टर लेवल को ऐसे नहीं पाया है। उसके लिए उन्होंने इस नॉलेज को लिया है कि किस प्रोडक्ट को किस चीज के लिए दिया जाता है। अगर आपने भी ये सीख लिया और आपको भी ये नॉलेज आ गई, आपको एक छोटी सी नॉलेज उन्होंने बता दिया कि लिख लो और इस चीज के लिए ये दे सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या है। कितने लोगों ने लिखा, कितने लोगों ने लिखा, और कितने लोगों को आज क्लियर हुआ कि यस इस चीज के लिए हम रिकमेंड करेंगे, इस चीज के लिए, ठीक है। आप ये मान लीजिए हमसे अच्छे प्रोडक्ट किसी के पास भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच प्रिया मैम। तो प्लीज उनको थैंक यू कर दीजिए चैट बॉक्स में। तब तक मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को फिर से बुलाता हूं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। थैंक यू कर दीजिए उनको, क्योंकि ये भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। इन्होंने भी इसी इसी इंडस्ट्री में, मैं कहूँगा ब्यूटी में बहुत शानदार काम किया है, और बहुत जानदार इनके रिजल्ट्स हैं। इन्होंने जिसको कहते हैं बहुत सारे बिजनेस, जितना भी बिजनेस है वो ब्यूटी में बहुत अच्छा करा है। तो कैसे इन्होंने आप कह लीजिए क्लाइंट को इन्होंने कैसे कन्विंस किया है, या कैसे उनको बताया है, या कैसे उनको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, यही बताएंगे। और फिर से एक मैम फीमेल थी, हमारे यंगेस्ट मेल डायमंड मास्टर एंड ऑटो सेल्स मास्टर रजत सिंह तनवर, जो कि जयपुर से हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उन स्मार्टी मेरा बॉय, और स्पॉटलाइट कर दो सर एक बार आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पॉटलाइट कर दीजिए। एक मिनट बिल्कुल कर देते हैं। मैं कर देता हूँ। ये वाला है ना आपका, ओके। This meeting is being recorded. So much. Okay, myself Rajat Singh Tawar, डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, एजुकेशन सेंटर लीडर। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी ज्यादा टाइम हमारे पास कम है। नेक्स्ट 30 मिनट आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इस सेशन के बाद में आपका बिजनेस 2x हो जाएगा, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ। सबसे पहले मेरे बारे में बताता हूँ मैं। अभी मुझे एक्मे में 4 साल हो गए हैं। मैंने रिटेल पे इतना काम करा है। मैंने अभी तक मेरा लाइफ सिनेरियो मेंटेन करता हूँ। मैंने 80 लाख रुपीज का रिटेल किया है, रीसेल किया है। मैंने
खुद पर्सनली कस्टमर से बात करके 80 लाख रुपीज का प्रोडक्ट सेल मैंने खुद ने करा है। एवरी मंथ 2 लाख का प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ। मैंने बहुत सारा रिसर्च करा है, बहुत सारे मैंने पेड कोर्स भी लिए, मैंने एक एक चीज को एनालिसिस किया है, एक एक प्रोडक्ट को इतना ऑब्जर्व करा है, कैसा भी कस्टमर कैसे भी प्रॉब्लम रिजल्ट निकाल सकते हो। मैंने मेरे पे भी बहुत ट्रायल किए। चलो मेरा रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। मैं बेसिकली मैं डेली 15 से 18 घंटे काम करता हूँ। मेरा बहुत सारा टाइम लैपटॉप पे, मोबाइल की स्क्रीन पे जाता है। ठीक है, मेरी कुछ फोटो दिखाता हूँ कुछ टाइम पहले की, एक बार चेक करिए। ओके ओके, 1 सेकेंड। ये मेरी आप फोटो दिख रहे होगे, या ये देखो मेरे आईजी में बहुत सारी फाइनेंस आपको दिख रही होगी, स्माइल दिख रही होगी आपको। ये आज से 6 मंथ पहले की है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पे होता है ना, बहुत ज्यादा बोलते हो, आपका स्माइल ज्यादा करते हो, तो मेरे फाइनेंस हो गए दोनों साइड में, मेरे दोनों साइड में फाइनेंस। फोरहेड पे भी आप देखोगे ना, फोरहेड पे भी देखोगे बहुत सारी फाइनेंस आपको दिख रही होंगी, क्लियर दिख रही होंगी, क्लियर क्लियर दिख रही होंगी, दिख रही है। 6 मंथ पहले की है। नाउ आप चेक कर सकते हो, दोनों तरफ चेक कर सकते हो आप। आपको दिख रहा है क्या, शो हो रहा है? मैं लाइव दिखाता हूँ रिजल्ट में आपको, दिख रहा होगा आपको, मैंने पास करके दिखा रहा हूं मैं आपको। फाइनेंस नहीं है 6 मंथ के अंदर, बहुत ज्यादा फाइनेंस थी। आप प्रैक्टिकली देखना, मेरे फोरहेड पे बहुत ज्यादा फाइनेंस दिखती थी। स्ट्रेस की वजह से भी मान सकते हो, अभी आपको एक भी नहीं दिख रहा होगा। कैसा भी प्रॉब्लम है, आप लोगों के पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। स्किन में है, हेयर में है, हेल्थ में है। सबसे पहले, हाँ बताऊंगा, वेट करिए वेट करिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पर बिलीव होना चाहिए। जब भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर किसी से बात करते हैं, आपका ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। प्रोडक्ट को एनालिसिस करना, दो तरीके का नॉलेज होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। आपने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद प्रैक्टिकल करना जरूरी है। मैंने क्या यूज किया बताता हूं आपको। अभी हमारा एक प्रोडक्ट आया था, रीसेट बाम। मेरा स्किन के रूटीन बता देता हूँ मैं क्या यूज करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में फोम क्लींजर फेस वॉश यूज करता हूँ, दैट्स इट। उसके बाद में मैं एब्सोल्यूट की न्यूट्रिशन क्रीम लगाता हूँ। उसके बाद सनस्क्रीन लगा के मैं एजुकेशन सेंटर चला जाता हूँ, वहां से आता हूँ। शाम को डीप क्लींजर, फोम क्लींजर करता हूँ। उसके बाद मैं रिसेट बाम, एम्प्योल और न्यूट्रिशन क्रीम लगाता हूँ मैं। मतलब एब्सोल्यूट के 2 प्रोडक्ट, और फोम क्लींजर, डीप क्लींजर और रिसेट बाम है। बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना आप। अगर आप आपका वेट है 100 kg, अगर आप एक मंथ जिम जाओगे, आपका 50 kg वेट लॉस हो सकता है क्या? आपको 50 kg वेट लॉस करना है, आपने एक मंथ डाइट फॉलो करा, आपका 50 kg वेट लॉस हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? ओके, मान लीजिए आप एकदम फिट हैं, आपने गलती से 10 से 15 दिन शराब पी ली, आपका लीवर खराब हो जाएगा क्या? खराब हो जाएगा क्या? आप फिट हैं, 10-15 दिन आपने स्मोक कर लिया, आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे? नहीं होंगे। जब किसी चीज को प्रॉब्लम होने में 10-15 साल, किसी ने 10-15 साल शराब पी, उसका लीवर खराब हो गया, किसी ने सिगरेट पी, किसी ने बहुत ऐसी चीजें करी जिसकी स्किन खराब है। तो अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम एक दिन में नहीं हुई, तो सही भी एक दिन में नहीं होगी। ये कस्टमर को बताना जरूरी है। हमारा कस्टमर क्या है, सर 15 साल पुरानी पिगमेंटेशन है, 15 साल पुराना शुगर है, डायबिटीज है, 10 दिन हो गए आपका प्रोडक्ट यूज करते, रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा बोलते हैं। जवाब दीजिए सर, अगर प्रॉब्लम एक दिन में नहीं हुई, तो सॉल्यूशन एक दिन में कैसे मिलेगा? इतने पाप का प्रायश्चित कैसे है? तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, कमिटमेंट मत करिए तुरंत की सेम टाइम पे। टेक टाइम, मुझे 6 मंथ लगे, 6 मंथ में डेली यूज किया हूँ, आप रिजल्ट आपके सामने है। टाइम लगता है, आपको बेसिक को फॉलो करते रहना है। जो स्किन के रूटीन है, सीपीएमटी को फॉलो करते रहना है। क्लेंजर, एसपीएफ, टोनर, मॉइस्चराइजर, जो बेसिक चीज है उसी को फॉलो करते रहना है। कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल है, सेम वही चीज है। ओके, सेकंड, आपको मैं बहुत बारीकी नॉलेज देने वाला हूं। मैं पीपीटी शेयर करूंगा, कट टू कट बात करूंगा, पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर करना है। आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, कैसे क्लाइंट से डील करना है, क्लाइंट का बजट क्या होता है, कम होता है, कैसे वैल्यू ऐड करना है। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी बनाई है, बहुत जल्दी में बनाई है। चलो, ओके सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है। ओके, आज का टॉपिक मुझे मिला है हाउ टू सेल। सेल मतलब क्लाइंट से बात करने के लिए सबसे पहले मैं देखो, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है सेल। अगर हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, हमें बिजनेस नहीं आएगा। प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा है,
बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बाद आप प्रोडक्ट को रिकमेंड करके सेल नहीं निकाल पा रहे, कोई मतलब नहीं है। टॉपिक है हाउ टू सेल। अब सेल में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप कई बार किसी इंसान को बताया, उसने मना कर दिया, आप बोलते हैं अरे यार सर बताया नहीं। सेल में हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कैन नॉट सेल 100%, द वर्स्ट वन माइट सेल 1% बाई डिफॉल्ट। दुनिया का कितना भी तगड़ा इंसान हो, कितना भी बेस्ट सेल्समैन है, वो 100% सेल नहीं कर पाता, नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि 10 कस्टमर से बात करी, 10 के 10 लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन खराब से खराब सेल्समैन भी 1% सेल कर सकता है बाई डिफॉल्ट। लाइक आपको नॉलेज नहीं है, आपने प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया उसको, उसने खुद अपने बेस पे रिसर्च करा कि प्रोडक्ट कोरिया के अच्छे होते हैं, बाई कर लिया। तो सबसे पहले एक चीज समझिए, हर इंसान एग्री नहीं होता है। इसका एक रूल होता है 80-20 रूल। एंड हमारे इंडिया में स्पेशली ध्यान रखना, पीपुल डोंट बाई फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाई फॉर इमोशनल रीजन। आप क्लाइंट के इमोशन को आपको समझना पड़ेगा। आप मान लो कोई क्लाइंट है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसको कोई स्किन इश्यू है, आपने उसको केरी कोलमार्क पूरा रिसर्च बता दिया, उसको वो चीज नहीं सुननी है। तो एक बात कहते हैं, किसको देनी है टॉफी, किसको देनी है कॉफी, इसका आइडिया आपको रहना चाहिए। बच्चे को टॉफी देते हैं, बड़ों को कॉफी देते हैं। तो अपना पोटेंशियल वहां यूज करो जहां अगला आपको लगता है ये एजुकेटेड है। हर इंसान को अपना पूरा नॉलेज नहीं देना है, समझना पड़ेगा। नो योर क्लाइंट को समझिए। ओके, इसमें 80-20 रूल काम करता है। जब भी आप किसी से बात करें, किसी भी पर्सन से, ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया, ये एटमी का प्रोडक्ट है, ऐसे 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 नहीं करना है। सबसे 80% क्लाइंट का सुनना है, क्लाइंट के बारे में सुनिए। 20% आपको बोलना है। ध्यान रखना, कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, जाते ही डॉक्टर बोलता है हाँ भाई बताओ, वो आपकी सुनता है, पूरा पूरा सुनेगा, आपका हाथ चेक करेगा, बोलेगा फेस ओपन करो, पूरा चेक करता है। हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर अच्छा है, पूरा पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने क्लाइंट के बारे में जानिए। हमारा काम ऐसा नहीं है, हम सेल्समैन नहीं हैं। अगर आप अपने सेल्समैन को अपने आप में कंसिडर करते हो, आप कोई भी काम कर सकते हैं। हम कंसल्टेंट हैं, हम लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एज ए, आप मान लो स्किन एक्सपर्ट हो, हेयर एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट, तो लोगों की प्रॉब्लम को जानिए। 80% क्लाइंट बोलेगा, आप बोलोगे 20%। ठीक है। अब जब आप यू बोलोगे तो आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, एक होते हैं सिंगल क्वेश्चन, एक है बड़े क्वेश्चन। चलो बात करते हैं। जब भी क्लाइंट से आप बोलो ना, तो हमेशा आप ट्राई करो क्लाइंट से 3 यस कराओ, 4th यस अपने आप करेगा। सुनना चाहोगी? चलो सुनिए। पहले आपने क्लाइंट को पूछा, एक छोटा क्वेश्चन होता है कि आपको कब से प्रॉब्लम है। उसने बोला कि सर मुझे 2 साल से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। ओके, तो अब पहले कुछ यूज किया था? अगला बताएगा सर मैंने यूज किया था। तो अच्छा, क्या क्या यूज किया, क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, आपने उसे क्वेश्चन करते जा रहे हो। जैसे जैसे क्लाइंट से क्वेश्चन करते जा रहे हो, क्लाइंट आपसे कनेक्ट होता जाता है। ठीक, अब आपने क्लाइंट ने पूरा कर दिया, अब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। आपको उसको कन्विंस करने के लिए 3 यस करना है। पहला यस मैं आपको बता रहा हूं, क्या आप चाहते हो कि आपका पिगमेंटेशन सही हो जाए? क्लाइंट क्या बोलेगा, चैट बॉक्स में बताओ। मैं एक एक्ने के बारे में बात लगता हूं, क्या आप चाहते हो आपका एक्ने सही हो जाए? क्या आप कोरियन जैसी ग्लास स्किन चाहते हो? क्या बोलेगा, यस। क्या आप चाहते हो कि आपकी स्किन ऐसी हो जहां भी जाओ हर इंसान आप पूछे यार आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर रही है? क्या बोलेगा इंसान, यस। 3 यस कराया, तो सर क्या प्रोडक्ट ट्राई करना चाहोगे? क्लाइंट बोलेगा यस। अगर आप उसको 3 यस कराओगे, 4th यस अगला खुद बोलेगा। तो हमारा माइंड है ना, बहुत स्ट्रोंग है। आप किस इंसान को किस हिसाब से हैंडल करना चाहते हो, तो हमेशा क्लाइंट से 3 यस करवाइए। ग्लास स्किन चाहिए, पिगमेंटेशन सही करना है, आप चाहते हो आपकी स्किन की अच्छी पर्सनैलिटी हो, का यस, तो ट्राई करिए हमारा ये प्रोडक्ट। एक, जब भी क्लाइंट से बात करिए ना, क्लाइंट पे चेप मत नहीं होना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्लाइंट से चिपक रहे हो, क्लाइंट को फोर्स कर रहे हो। स्कैरसिटी अवेलेबल कराइए। लाइक आपने कभी बार देखा है ना, ओनली 2 स्लॉट अवेलेबल, 3 स्लॉट अवेलेबल, ऐसे बताइए कि हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है। भाई मेरे पास ज्यादा स्टॉक नहीं है, बहुत लिमिटेड स्टॉक है, कोरिया से मंगाना पड़ता है, बहुत कम माल है। हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी स्कैरसिटी बताइए। आपने देखा होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटी देखे होंगे, बहुत सारे क्रिकेटर देखे होंगे, हीरो देखे होंगे, वो कहीं भी फिर राजनेता देखे होंगे, वो हमेशा लेट आते, जल्दी चले जाते हैं। ऐसा नहीं उनके पास टाइम नहीं है, टाइम है, लेकिन उनको पता है अगर मैं पब्लिक में ज्यादा रहा तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जिस चीज की जितनी
कमी होती है ना उसकी वैल्यू बढ़ती है। हमारे मार्केट में अगर प्याज है ना 100 रुपए किलो होते हैं ना, तो आपको घर में प्याज बड़े अच्छे लगते हैं। आपकी हस्बैंड भी बोलेंगे, बच्चे, मम्मी प्याज है क्या? टमाटर महंगे होते हैं, टमाटर अच्छे लगते हैं। ऐसा साइकोलॉजी है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, चैट बॉक्स में बताओ। जिस चीज की कमी होती है ना वो चीज बड़ी अच्छी लगती है। कई बार क्या होता है, शादियों में क्या होता है, आप खाना खा के आ गए, शादी के बाद हमारे राजस्थान में क्या करते हैं, शादी के बाद आपको अलग से आपके घर में मिठाई भिजवाते हैं। तो उस मिठाई भिजवाते हैं, उसमें एक काजू कतली होती है, एक गुलाब जामुन होता है। वो बड़ा प्यारा लगता है, उस टाइम पे नहीं लगता। आपके घर में जिस चीज की कमी है वो आपको अच्छी लगती है। तो हमेशा आप जब भी क्लाइंट से बात करो, स्कैर्सिटी करो कि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है और प्रीमियम लोगों के लिए ये भी खत्म हो जाएगा। सबसे मेन चीज है, कभी भी किसी इंसान को प्रोडक्ट देने से पहले नीड आइडेंटिफाई करिए, क्लाइंट को चाहिए क्या। अभी मैंने आपको ना, किसको टॉफी चाहिए, किसको कॉफी चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, क्लाइंट का बजट क्या है, क्लाइंट की नीड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक स्टोरी सुनना चाहोगे? तोते की बड़ी प्यारी स्टोरी है, उससे आपको बहुत चीज क्लियर हो जाएंगी। एक बार क्या हुआ, एक मास्या जी थे जो राजस्थान घूमने आए जयपुर में। जयपुर में एक तोता था जो बोलता था, कुछ भी बुलाओ वो सब कुछ बोलता था। कहा यार बड़े बड़ा प्यारा तोता है। कहा क्या प्राइस है इसकी? कहा 20,000 रुपये प्राइस है, जो बुलाओगे वो बोलेगा। मास्टर जी बड़े खुश थे, उसने एक तोता बाई कर लिया और 2 दिन जयपुर घूमे। फिर तीसरे दिन चले गए अपने स्टेट में चले गए, स्टेट का नाम नहीं लूंगा मैं। फिर वो तोते को देखे, तोता बोल नहीं रहा है। वो बड़े परेशान हो गए, वापस तोते को लेके आए जयपुर। क्या मालिक ये बोल नहीं रहा है, क्या होगा? क्या आपने इसके पिंजरे में कोई खिलौना रखा? क्या नहीं महाराज नहीं रखा। क्या एक काम करो, खिलौना रखो तब तोता बोलेगा। ओके, वो खिलौना लेके चले गए, उसके पिंजरे में खिलौना रखा उन्होंने। फिर भी देखा यार तोता तो बोल नहीं रहा है। वो वापस परेशान, वापस जयपुर आए। यार पिंजरे में खिलौना भी रख दिया, फिर नहीं बोल रहा। क्या तोते को गाना बड़ा पसंद है, आपने गाना लगाया? क्या नहीं लगाया। पिंजरे में एक म्यूजिक सिस्टम लगाओ। वो वापस गया, ऐसे 10 दिन हो गए, तोता बोल नहीं रहा। क्या हो गए, 10 दिन हो गए, तोता बोल नहीं रहा। अब बड़ा परेशान हो गया। फिर लास्ट में वो वापस गया जयपुर। कह तोता बोला? कह हाँ माँ से तोता बोला, लेकिन लास्ट बार बोला। क्या बोला? कि मालिक आपने मुझे सब कुछ ला दिया, लेकिन आप भूल गए तोता खाना भी खाता है। उसने 10 दिन से तोते को कुछ खिलाया नहीं, सिर्फ उसको खिलाना रहता रहा, उसको खाना भी खाना था। तो तोते की नीड क्या थी कि उसको खाना भी चाहिए। बोलेगा कब इंसान? जब उसको खाना मिलेगा। उसके लिए पकवान लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, लेके आ रहा है। लाइक दैट, आपको क्लाइंट की नीड आइडेंटिफाई करनी है, क्लाइंट को चाहिए क्या। क्लाइंट को पूछो आपकी स्किन में आपको क्या चाहिए, आपके हेयर में क्या चाहिए, आपको हेल्थ में कैसी हेल्थ चाहिए। लाइक आप बोलते ना, आप मार्केट में जाते हो, बोलते भैया क्या चाहिए, आपकी डिमांड पूछता है, भैया ये रेंज है 200 300 400, किस में दिखाऊं? कॉटन में दिखाऊं, लाइक्रा में दिखाऊं, क्या दिखाऊं भैया, फॉर्मल में दिखाऊं? पूछता नहीं, पूछता आपकी नीड पूछता है। तो आप क्या अपने क्लाइंट की नीड पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? नीड, क्लाइंट की नीड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, हमारे इंडिया में लोग स्टोरी से बड़े कनेक्ट होते हैं, बड़े स्टोरी से कनेक्ट होते हैं। देखो क्या होते हैं, स्टोरी टेल प्रोडक्ट सेल, स्टोरी टेल प्रोडक्ट सेल। स्टोरी बोलोगे प्रोडक्ट सेल होगा। लाइक कैसे होगा? अब आपके पास कल एक क्लाइंट आ गया पिगमेंटेशन का, आपके पास क्लाइंट आ गया पिगमेंटेशन का, या फिर आपके पास क्लाइंट आ गया फाइन लाइंस का। भी मैंने आपको रिजल्ट दिखाया ना, मेरे आंखों के नीचे से फाइन लाइंस था, रिंकल था। तो आप क्या बोलोगे? कल हमारे के स्पीकर थे रजत सिंह तंवर, उनको भी ऐसी फाइन लाइंस थी, उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें हमारा एम्प्योल इवनिंग केयर न्यूट्रिशन क्रीम यूज किया, उनकी फाइन लाइंस अच्छा रही। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, सॉल्यूशन नहीं मिला, ये यूज किया, सॉल्यूशन मिला। 2 लाइन स्टोरी, पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए जो अनसक्सेसफुल हो, दूसरी लाइन सक्सेसफुल हो। ये एक्ट में भी लागू होती है। लाइक मान लो आज प्रिया है, 22 साल की है, 22 साल में उसकी महीने की इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए है। मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा, मैं क्या बोलूंगा? प्रिया थी, पहले पढ़ाई करती थी और अपना खर्चा भी खुद नहीं चला पाती थी, लेकिन उसने एकेडमी ज्वाइन किया, आज महीने का करिए। पहली लाइन में मैंने क्या बताया कि अनसक्सेसफुल स्टोरी, दूसरी लाइन में क्या बताया? सक्सेसफुल स्टोरी। तो 2 लाइन स्टोरी आपको बड़ी हेल्प करेगी। लाइक किसी को आपका रिजल्ट होंगे बहुत सारे, तो आप उनको बताओ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच जिन्होंने पहले ये ट्राई किया, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत कंपनियों का प्रोडक्ट ट्राई किया, सॉल्यूशन नहीं मिला, फाइनल में हमने क्या प्रोडक्ट ट्राई किया? एक्मी का रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जब भी देखो, अभी कई बार होता है कि आप क्लाइंट के पास होते हैं, वेल एंड गुड है, क्लाइंट का फेस देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिए। अगर आप क्लाइंट के पास नहीं है तो कम से कम क्लाइंट को वीडियो कॉल कर सकते हैं, क्लाइंट का फोटो मंगवाइए।
क्लाइंट के फोटो को ऑब्जर्व करिए। ऐसा मत करिए कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है ही करना। क्लाइंट को फोटो मंगवाइए, देखिए एक बार पूरा क्लाइंट को क्या इश्यू है, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आप काउंसलर हैं, वन टाइम प्रोडक्ट सेल करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा है क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट दे। एक सेटिस्फाई क्लाइंट आपको 10 सेटिस्फाई क्लाइंट देगा, और एक सेटिस्फाई क्लाइंट ही बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ही इंपीरियल मास्टर होता है। तो आपकी इंपीरियल मास्टर की जर्नी एक एक क्लाइंट से होके जाएगी। तो एवरी क्लाइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका सही रिकमेंडेशन होना जरूरी है। ओके, क्लाइंट की फोटो मंगवाइए। एंड अब क्लाइंट ने फोटो देख लिया, अब क्लाइंट को क्या है, मार्केट में ऐसा तो है नहीं हमारे एटमी का प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है एटमी में, क्लाइंट को बिलीव नहीं होता है। सर कैसे मान लो आपकी बात, सर उसने भी ये कहा था, उसने बोला ठीक हो जाएगा, नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आपके पास आया है ना, तो उससे पहले उसने 1000 जगह धक्के खाए हैं, रिजल्ट नहीं मिला। तो आप क्या करिए, जैसे अगले की प्रॉब्लम है, लाइक मुझे है डार्क सर्कल, अब मैंने बोला कि भाई बेस्ट रिजल्ट है, कि सर कैसे मान लूं, दिखाओ मुझे। तो आप उनको रिजल्ट दिखा सकते हो, 4-5 जैसी क्लाइंट को प्रॉब्लम है वैसा रिजल्ट उनको शेयर कर सकते हो। किसी को एक्ने है तो एक्ने के आपके पास रिजल्ट होने चाहिए, हेयर फॉल है तो हेयर फॉल का, पिगमेंटेशन है पिगमेंटेशन का, डार्क सर्कल है डार्क, जैसी क्लाइंट की प्रॉब्लम वैसा क्लाइंट के पास रिजल्ट होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल मान के चलता हूं, अभी मान लो कल मेरा सेमिनार है, गुड़गांव में मेरा सेमिनार है। अब मुझे जाना है, गलती से मैंने क्या करा, मेरा ट्रैक सूट, मेरा ब्लेजर मैं भूल गया घर पे। अब मुझे मीटिंग में ब्लेजर जाना है, मुझे ब्लेजर चाहिए ब्लैक कलर का, मैं सारी जगह देख लिया, मुझे नहीं मिला, मुझे वही कंपनी का चाहिए। और गलती से मुझे एक दुकान पे बोलता, भैया ब्लेजर, भैया सारे अवेलेबल है, भैया मुझे वो चाहिए। जैसे उस ब्लेजर को देखूंगा मुझे लगेगा यार यही तो चाहिए। अब क्लाइंट को आपने ऐसा रिजल्ट दिखाया जो उसको प्रॉब्लम है, वो बोलेगा यार यही तो सॉल्यूशन मुझे चाहिए, वो सॉल्यूशन आपके पास में होना चाहिए। तो आपके पास रिजल्ट होने चाहिए एवरी प्रोडक्ट के। उसके बाद में आपने रिजल्ट शेयर किया, फिर इनवाइट करो कॉल के लिए। ध्यान रखना 50% आपका काम हो गया, क्योंकि आपने क्लाइंट को 50% एग्री कर लिया, रिजल्ट दिखाया, क्लाइंट की काउंसलिंग करी, क्लाइंट 50% एग्री हो जाता है। ओके, अब उसको कॉल करो। कॉल करने के बाद में आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने आपका ओपन हैंडलिंग, क्लोज हैंडलिंग। ओपन हैंडलिंग मतलब जो बड़े क्वेश्चन पूरा पूछिए उससे, कैसी प्रॉब्लम है, क्या क्या हुआ, क्लाइंट अपने बारे में बताएगा। कुछ क्लोज हैंडलिंग क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर 1 वर्ड में है, आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, यस, आप स्टार्ट करना चाहोगे, ऐसा क्वेश्चन जो 1 वर्ड में इंसान आंसर दे। सेकेंड सबसे मेन है हमारे इंडिया में, अगर आपको बिजनेस करना है तो हमारा फेयर फैक्टर आपको डालना पड़ेगा। फेयर फैक्टर को आप बोल सकते हैं कि आपको अवेयर करना है लोगों को, दोनों एक चीज है। हमारे इंडिया में दूध से ज्यादा चाय पी जाती है, कोल्ड जूस से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी जाती है, एग्री और नोट? चाय से अच्छा दूध है, कोल्ड ड्रिंक से अच्छा जूस है, लेकिन चाय ज्यादा पी जाती है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी जाती है, क्योंकि उनका प्रमोशन होता है, प्रचार होता है। बिना प्रचार के व्यापार नहीं होता, ये उनका प्रमोशन होता है, हम पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक इंसान पी रहा है, वाइन पी रहा है, और जब प्रोडक्ट की बात आएगी वो बोलेगा भैया मेरा स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, हेल्थ सप्लीमेंट बोलोगे ना, ओमेगा 3 ले ले, हीमोग्लोबिन ले ले, भैया इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और वो वही बंदा सिगरेट फूक रहा है, वो शराब पी रहा है। तो हमारे इंडिया में है, हम लोगों को अवेयर करना है। अवेयर कैसे करोगे, देखो क्या है, आपको उस चीज के बारे में फेयर, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है कि हम जैसे कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसको बाहर ऐसे बोलते हैं बेटा बाहर मत जाना, नहीं तो बाहर हाबू आ जाएगा। हमारे राजस्थान में बोलते हैं, आप कभी रिलेट कर सकते हो, बेटा बाहर मत जाना, बाहर भूत आ जाएगा। बच्चों को बचपन में डराया जाता है कि रात को बाहर भूत है, क्यों? उसके भले के लिए, समझ रहे हो, भले के लिए। तो हमने उसको अवेयर किया उसके भले के लिए, ऐसे क्लाइंट को अवेयर करना है फेयर के साथ। अब कैसे करोगे? अब क्लाइंट बोलता है सर मैं तो सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, कि सर कोई बात नहीं है, सोच के बताइए, लेकिन सर जितना आप टाइम वेस्ट करोगे आपकी प्रॉब्लम उतनी बढ़ना स्टार्ट होगी। आज कुछ हजारों में काम चल जाएगा, आने वाले टाइम पे लाखों रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, बाकी आपकी मर्जी है सर। और अभी अगर स्किन का ध्यान, उसको फेयर डालना है। लाइक मान लो किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, अभी हेयर फॉल का स्टार्ट है, वो बोलता है अरे भैया कोई बात नहीं, झड़ते रहते हैं बाल। तो अब उसको डराना क्या है? देखो सर ऐसा होता है, अगर सिर में बाल नहीं रहेंगे तो 25 की उम्र में आप 55 के लगने लग जाओगे।
एक घर तभी अच्छा है जब उसके ऊपर छत है, छत ऊपर न चली जाती है तो घर सोना सोना लगता है। अगले को रिलेट करो। सर अगर आपके बाल हो तो आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी लगी। क्लाइंट को रिलेट करो। सर मान के चलिए आपकी यही स्किन, अगर ग्लास स्किन हो ना, आपका फेस कट बहुत प्यारा है, आपका लुक इतना प्यारा है कि सर क्या बताऊं, बहुत स्मार्ट लगते हो, लेकिन आपकी इस पिगमेंटेशन की वजह से, आपके एक्ने की वजह से, हेयर फॉल की वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी खराब है। अगले को सोचने पर मजबूर करो, अगले की तारीफ करो। मैंने कहा, मुझे बोलते हो यार सर आप बड़े प्यारे लगते हो, बड़े स्मार्ट लगते हो। अरे मैं भैया खुश हो जाऊंगा, लेकिन सर आपका जो है ना, जो आपका डार्क सर्कल है ना, पूरी पर्सनैलिटी खराब कर देता है सर। क्या करूं? अरे भैया इसका सोल्यूशन तो मेरे पास है, ये मेरे पास है। तो आपको अगले की तारीफ करनी है, इनडायरेक्टली बोलना है, उसको पिच करना है। ये आप कब सीखोगे? जितना क्लाइंट से बात करोगे तब सीखोगे। अब फेयर फैक्टर को अवेयरनेस भी बोल सकते हो कि क्लाइंट को अवेयर करना है, अवेयर करना है। हमारे इंडिया में लोग क्या है, अननेसेसरी चीजों पे पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन जो काम की चीज है उस पर खर्च कम करते हैं। आपका काम है अवेयर करने का। मैम ने ऑलरेडी बताया कि क्लाइंट को जानना है कि इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, दोनों के बारे में बताना है पूरा डीपली। अब जब आप क्लाइंट की कॉल करते हो तो क्लाइंट का बजट आपको जानना है। आपके पास जब भी आप शॉप पे जाते हो तो क्लाइंट आपको पूछता है भैया किस रेंज में चाहिए। आपने गए दुकान, भैया मोबाइल चाहिए, भैया कितने की रेंज में चाहिए, 10, 15, 20, 25, 30। तो क्लाइंट को आपका जानना होगा क्या प्राइस बजट में है, क्योंकि हमारे पास हर चीज का प्रीमियम रेंज है, लो रेंज है। तो सबसे मेन आप यहां मात खाते हो, क्लाइंट को जानिए कि भैया इस रेंज में अवेलेबल है, प्रीमियम में है, मीडियम में, अफोर्डेबल में। क्लाइंट को आप पूछिए। एक प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए ये मैंने आपके लिए बनाया, बड़ा सीक्रेट है, मैं शेयर नहीं करता, लेकिन मैं शेयर करता हूं कि आप लोग ग्रो कर सके। प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, ये प्रोडक्ट आप इन्फॉर्मेशन आप कर लीजिए। पहला प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है, दूसरा प्रोडक्ट का डीपी कितना है, तीसरा प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, चौथा प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है, एक कंपैरिजन हमारा प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट से अलग कैसे है, एक हाउ टू यूज। ये पॉइंट है, ये याद कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट 100% सेल हो जाएगा। ये ट्रिक है, आपको जानना है। सेकंड, हमारे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के प्रोडक्ट से अलग क्यों है, वह हमारे प्रोडक्ट है ना, वाई कोन प्रोडक्ट इज डिफरेंट टू मार्केट प्रोडक्ट, ये आपको बताना है। जिसमें आप बता सकते हो हमारे प्रोडक्ट का केरी है, कॉलमार्क है, रिसर्च है, कौन रिसर्च करता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है केरी कॉलमार्क के बारे में। हमारे प्रोडक्ट की 30 दिन की मनी बैक गारंटी आती है, कैसे रिसर्च होता है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये आप क्लाइंट को बता सकते हो। हमारे प्रोडक्ट पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, हमारे 30 दिन की मनी बैक गारंटी आती है, प्रोडक्ट के आप लीगल डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर सकते हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप शेयर करिए, एंड लास्ट में बेस्ट प्राइस आपको बोलिए कि ये प्रोडक्ट आपको बेस्ट प्राइस में मिलने वाला है, उसकी वैल्यू ऐड करिए, एंड क्लाइंट का फॉलो अप कर दीजिए। ये बेसिक फंडामेंटल होता है अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक। अभी अभी रुकिए, अभी बता रहा हूँ। ये कैसा लगा प्रेजेंटेशन, मुझे बताओ एक बार, चैट बॉक्स में बताओ। कुछ समझ में आया आप लोगों को? मैंने बड़ा सीक्रेट शेयर किया है, ये है सीक्रेट है आपको, अगर आपको सेल्स में मास्टर बनना है। बहुत दिमाग में बनाया मैंने। ओके, अब ध्यान से सुनिए एक बार। सबसे पहले देखो क्या है, जितने भी पर्सन हो ना, अभी कितने पर्सन है, 500 पर्सन है मीटिंग में, ठीक है। आप और मुझे सबसे पहले एक चीज करना है, देखो हमें पैसा कब आएगा, जब हम प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को रेडी करिए। एवरी मंथ मैं 2 लाख पीवी का प्रोडक्ट बिजनेस निकालूंगा। चाहे आप हीमोइम सेल करो, ओमेगा 3 सेल करो, स्किन केयर का प्रोडक्ट करो, एवरी पर्सन का टारगेट होना चाहिए कि सर एवरी मंथ मैं 2 लाख का प्रोडक्ट सेल करूंगा, पीवी का मिनिमम आपका टारगेट। मैं महीने का 2 हीमोइम सेल करूंगा। 500 लोग मीटिंग में हैं, अगर आप मान के चलिए 500 लोग, अगर एक पर्सन महीने का 2 लाख पीवी का प्रोडक्ट सेल करे, कितना बिजनेस हो गया हमारा? करोड़ों में बिजनेस आएगा। तो मेन हमारा जो चीज है वो हमारा है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना है और प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, अब एक कहावत होती है सर, स्वर्ग में सभी जान। एक बार क्या, एक महफिल जमी थी हजारों लोगों की, उसको बोला स्वर्ग में किसी को जाना, सब खड़े हो गए, अरे सर स्वर्ग में मैं जाऊंगा। अब उसको बोला स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ेगा। तो स्वर्ग में सभी जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। 8वीं में इंपेल मास्टर कौन बनेगा? सर मैं सेल्स मास्टर बनाओ, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, कस्टमर बना रहे हैं, कस्टमर बना रहे हैं। अरे कस्टमर कैसे बनाओगे, क्लाइंट कैसे बनाओगे जब आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे? तो आपको सबसे पहले कस्टमर बना, एक सेटिस्फाई कस्टमर। मैंने आपको दिखाया, अब मेरे ये प्रॉब्लम दिखा के मैं कितने लोगों को कन्विंस कर सकता हूं। और आप जिस इंडस्ट्री में है ना, आपको अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। आपके हेयर अच्छे होने चाहिए,
आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। वेट लॉस का भी प्रोडक्ट है, स्किन का भी प्रोडक्ट है, हेयर का भी। जितनी आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, कई जगह तो ऐसा होगा उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, बोलेगा सर आप क्या यूज करते हो बताइए, मैम आप क्या यूज करते हो। तो अपने आप को इंप्रूव करिए, पहले अपने आप को इंप्रूव करोगे, आपका बिजनेस डे बाय डे इंप्रूव होता रहेगा। इसके यूजर बनिए और यूजर बनाना स्टार्ट करिए। एंड एक बात मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी नहीं है। मैंने ये जैकेट लिया था आज से 1 साल पहले। क्या मैं आपको एग्जांपल है, लेडीज हैं आप एग्जांपल लेना, कि क्या आप जिस शॉप से एक बार साड़ी ली हमेशा उसी शॉप से साड़ी लेते हो क्या? जेंट्स बताना, क्या आपने एक शॉप से अगर शर्ट ले ली आप हमेशा उसी शॉप से शर्ट लोगे क्या? बताओ मुझे एक बार। क्या आपने ऐसा फिक्स होता है कि मैं इसी शॉप पे हमेशा कपड़े लूंगा, इसी शॉप पे हमेशा सामान लूंगा, ऐसा होता है फिक्स? नहीं होता है ना, नहीं होता है, नहीं होगा। मैं जरूरी नहीं है मेरा मन करेगा कहीं भी ले लूंगा। लेकिन मान के चलो आपके खुद के कपड़े की दुकान है, आपके खुद के पास आपके पास साड़ी है, आप कहीं दूर से लाओगे, दूसरी शॉप से लाओगे क्या? अगर आपके पास खुद की कुछ चीज है तो आप दूसरी जगह बाई नहीं करोगे। एग्जैक्टली अभी हम क्या इंडिया में क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कस्टमर बेस पे काम करें, हमारे इंडिया के कस्टमर लॉयल नहीं है। आज हमारा हेयर का प्रोडक्ट यूज किया, कल दूसरा यूज कर लेंगे, कस्टमर हमारे लॉयल नहीं है। आज स्किन का प्रोडक्ट किया, कल दूसरा करेंगे। लेकिन हम सभी एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर है, हम एटमी का पेस्ट करेंगे, फोम क्लींजर करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। अगर एटमी को लॉन्ग टर्म पे लेके जाना है, कंज्यूमर बेस के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जरूरी है, टीम को बड़ी करना जरूरी है। आपको सीक्रेट बता रहा हूं, अगर आपकी टीम बड़ी होगी, एटमी से 5 साल पहले आप फोम क्लींजर यूज करते थे क्या? पेस्ट यूज करते थे क्या? नहीं करते थे। हम एटमी में ज्वाइन है, हमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिला, हम यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर बेस जरूरी है, लेकिन उसके साथ टीम को बड़ा करना जरूरी है। टीम बड़ी है, एक इंसान से महीने का 10 लाख पीवी की अपेक्षा न करके 10 लोगों से 1-1 लाख पीवी की अपेक्षा करो। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रहा हूं सीक्रेट, टीम बड़ी करना जरूरी। कस्टमर बेस आपका टीम बड़ी होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी। कस्टमर बेस हमारे इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ज्वाइनिंग पे हमें फोकस करना होगा। टीम बड़ी होगी, हमारा बिजनेस होगा। एंड सबसे मेन चीज है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। जितनी आपकी ट्रेनिंग होगी उतना आपका बिजनेस डेवलप होगा। एंड जितने मुझे डायमंड मास्टर सुन पा रहे हैं, सेल्स मास्टर सुन पा रहे हैं, सेमी सेल्स मास्टर, एजेंट है, अपने नॉलेज को डे बाय डे गेन करो। एवरी डे आपको क्या करना है, कम से कम आधी घंटा 1 घंटा सीखना है। क्या सीखोगे? हाउ टू सेल, यूट्यूब पे जाओ, इवनिंग कैप के बारे में सीखिए। एवरी वीक आप 2 प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर आप एवरी वीक 2 प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लेते हो, 5-6 मंथ में आपके प्रोडक्ट पूरे ऐसे रेडी हो जाएंगे, आपके अंगुली पे हो जाएंगे। प्रोडक्ट के बारे में जानिए, हमारा प्रोडक्ट क्या है। आपके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, ये मेरे पास है आईफोन है 15 प्रो मैक्स है, 1.5 लाख रुपए का। अगर मुझे इसको चलाना नहीं आएगा तो मेरे लिए क्या वैल्यू है? मैं इसमें चला रहा हूँ, एक फोटो क्लिक कर रहा हूँ, काम खत्म है। प्रोडक्ट की इसकी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है जब इसका फीचर्स यूज करूंगा। हमारे प्रोडक्ट के इतने प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, उसके फीचर्स हमें यूज करने पड़ेंगे। एंड सबसे मेन चीज है, एक सर टाइम है, बोल सकता हूं मैं, एंड करना है, बताइए मुझे एक बार। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू, आपकी वैल्यू सबको मिल जाए, हम कंटिन्यू करेंगे, सब लोग बने हुए हैं। सब बताओ मुझे, सुनना चाहते हो मैं एंड करूं मीटिंग? मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोगों को। एग्जैक्टली मैं चाहता हूं कि हम सभी ग्रो करें। देखो हम ग्रो कब करेंगे? जब हमारी कंपनी ग्रो करने वाली है, आप सभी ग्रो करने वाले हैं। तो मैं कंटिन्यू बोलूं, मैं रुकूं? मुझे बताइए एक बार आप। टाइम हो गया है वैसे, हमारा 1 घंटा पूरा हो गया। ठीक है, 5 मिनट लूंगा अभी। ओके, एक मैं आपको पूछता हूं, एक हमारे इंडिया में एक चीज बड़ी है, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, किस किस के सामने चीज आती है? इसको मैं बताना भूल गया इसलिए बता रहा हूं। किस किस के सामने एक बड़ी चीज आती है, सर प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, बोलते ही क्लाइंट जवाब नहीं देता, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। आता होगा, चलो ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आपको 3 कंपनी है हमारे पास, उनका आपको सीईओ बनाया जाए, आप कंपनी के मालिक बनो, चाहिए फाउंडर बनो। 3 कंपनी है, एक कंपनी है आईफोन, ठीक है, एक है सैमसंग, एक है चाइनीज कंपनी है। किसका बनना चाहोगे आप मालिक? बनना चाहे, एक लोकल कंपनी है, 3rd क्लास प्रोडक्ट बनाती है, एक सैमसंग है, एक आईफोन है, एक है चाइनीज कंपनी है, लोकल कंपनी है, 3rd क्लास कंपनी। किसका आप सीईओ बनना पसंद करोगे? किसका मालिक बनना पसंद करोगे? आईफोन का। एक डाटा मैं आपको बताता हूं,
आप गूगल पे जाके सर्च करना, लास्ट 1 साल में 1 करोड़ आईफोन सेल हुए हैं इंडिया में। कैन यू बिलीव? आईफोन की रेट 50,000 से 1 लाख के बीच होती है, 1.5 लाख की होती है। 1 करोड़ आईफोन सेल हुए हैं इंडिया में। हमारे इंडिया में लोग गरीब नहीं है, लोगों के पास बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन क्या है, आईफोन का एक टारगेट मार्केट होता है। आईफोन प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन आईफोन का एक टारगेट मार्केट है। आईफोन अपना प्रोडक्ट जमीन पे फुटपाथ पे सेल नहीं करती। आईफोन का चार्जर 3,000 रुपए का आता है, ईयरफोन महंगी है। आईफोन थोड़ी बोलती है अरे यार प्रोडक्ट आपका फोन सस्ता है, उसको पता है मेरे कस्टमर हैं। BMW सेल होती है, हर प्रोडक्ट के कस्टमर होते हैं। हम एक वर्ल्ड क्लास कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप आई कंपनी, ऐसे एग्जांपल मान लो आईफोन की जगह एटमी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। अब इसके लिए कस्टमर कौन से होने चाहिए आपको फाइंड करना चाहिए। लाइक हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है तो वर्ल्ड क्लास कस्टमर भी होने चाहिए। आईफोन हर कोई बाई नहीं करता, लेकिन 1 करोड़ लोग आईफोन बाई करें इंडिया में, तो 1 करोड़ लोग अगर एटमी के प्रोडक्ट को बाई करेंगे, हमारा बिजनेस कहां जाएगा? समझिए, हर प्रोडक्ट, मैंने कहा क्या 80-20 रूल होता है। हर कस्टमर, हर इंसान के लिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अपने क्लाइंट को ऑब्जर्व करिए, सर्च करिए कौन हमारा कस्टमर बन सकता है। एंगल पाकिस्तान ने एक बात कही थी, गरीब इंसान जो हमारा प्रोडक्ट जो यूज नहीं कर सकता, उसको लगता है महंगा है, उसको बिजनेस में लाओ कि एक काम करो, यूज नहीं कर सकता सेल कर, अमीर इंसान को प्रोडक्ट सेल करो, गरीब को बिजनेस में लाओ, इसका कॉम्बिनेशन करो। डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर का कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। टीम भी बड़ी करो, क्लाइंट बेस भी बड़ी करो, दोनों का कॉम्बिनेशन करिए। सिर्फ कस्टमर बेस पे मत जाइए, टीम को भी बड़ा करना है, एंड मिल के हम आगे बढ़ेंगे। एंड ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग है, बहुत कुछ बोलने के लिए है, मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ, बहुत चीज है। हर संडे आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रेनिंग लाते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच अरुण सर, मुझे मौका देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो हम लोग कहेंगे आपको, थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू क्या देना चाहिए? वैसे देखिए टाइम नहीं है, हम दोबारा बोलने के लिए रजत को नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने जितनी भी वैल्यू दी है ना, होप आप लोगों को समझ आई है। अच्छा, कितने लोगों को समझ आई है? कितने लोगों को समझ आई है? क्या वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? क्या वो ऐसा करने वाले हैं? कितने लोग अपने बिजनेस को डबल करने की कोशिश करेंगे और जो रजत ने या प्रिया मैम ने बताया है उसको फॉलो करेंगे? देखो, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको मिली है और इसका फायदा आप अपने बिजनेस में नहीं ले पाएंगे तो ये किसी काम के नहीं है। सुनने से बिजनेस नहीं बढ़ता। कितने लोगों को लगता है कि सुनने से बिजनेस बढ़ सकता है? बढ़ेगा क्या? सुनने से बिजनेस नहीं बढ़ता। बिजनेस आपका करने से बढ़ता है। जो आपने सुना है उसको करने से बनता है? करना तो पड़ेगा, राइट? देखिए मेरा डायलॉग याद है लोगों को, ठीक है? तो आपको थैंक यू कहूंगा रजत जी को और प्रिया मैम को। उन्होंने अपनी बेस्ट आपको नॉलेज देने की कोशिश करी है। अब आपको ये सेम नॉलेज आपको बार बार रिपीट लेनी है, ठीक है? ये वाला हम कोशिश करेंगे, आपको डेफिनेटली आपको मिल जाएगा इसका लिंक। हम लोग ने रिकॉर्ड किया है, पूरी कोशिश करिए कि आपको देंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि ये नॉलेज भी ले ली, आपको पता भी चल गया, लेकिन आप कस्टमर के पास नहीं गए हो। तो कस्टमर को ढूंढने का भी तो सवाल है। आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया पे हो सकता है, या कहीं पे भी हो सकता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझको लगी सारी चीजों के बाद में, क्या कि आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो क्या अपनी टीम को बिल्ड करना है। कंज्यूमर जरूर चाहिए यहाँ पे, लेकिन कंज्यूमर को या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बना दो, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटर खोजो, डिस्ट्रीब्यूटर्स खोजो। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं खोज पाओगे तो डेफिनेटली आप मास्टरशिप जो हाँ ले रहे हैं, ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर जो है, वो डिफिकल्ट होगा, राइट? तो थैंक यू रजत सर, ग्रेट, वंडरफुल। और प्रिया मैम सेम, बहुत शानदार। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मुझको लगता है आप लोगों को इस चीज को मान लेना चाहिए कि इसको फॉलो करना है। रितेश सर प्लीज वेलकम। अगर आपका, रितेश जी आ गए हमारे होस्ट को होस्ट। ट्राई कर रहे हैं, वो ट्रेन में ओनली एक्चुअली।
क्लियर नहीं है अभी रितेश जी की वॉइस। ट्राई कीजिए रितेश जी। नहीं, रितेश जी की वॉइस अभी क्लियर नहीं है, तो रितेश जी आप ऑन रखिएगा। हम जरूर चाहेंगे कि रितेश जी यहाँ पे आएं और कुछ बोलें। ठीक है। आ, देखिए टाइम ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हमको कोई लगेगा तो हम डेफिनेटली उसको ले लेंगे। और हम लोग केवल 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेशन, राइट। तो नेक्स्ट सेशन जो है हम लोग 15 दिसंबर को करने वाले हैं। ठीक है। ऑन हेल्थ प्रोडक्ट टेस्टिमोनी। ठीक है। तो इसके लिए आपको उन सब को लेकर आना पड़ेगा जो अनहेल्दी हैं। ठीक है। इसी तरह का हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए वो स्किन का हो सकता है, वो उनको है मतलब कि हेल्थ इश्यू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आपको उनको लाना है, पहले से ही आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो देखिए मैं हैंड रेस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप कृपया करके चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि फिर सभी लोगों को लेना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए अगर आप केमिकल की बात करें तो एटमी में जिसको कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो केमिकल बेस्ड नहीं होता, वो 100% नेचुरल होता है, प्लांट बेस्ड होता है। हमारे तो बर्तन धोने और कपड़े धोने वाले में भी जो होते हैं केमिकल्स नहीं होते हैं। सीओडी का इशू आता है तो डेफिनेटली प्रिया मैम ने एक बात कही थी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीड तो उनकी है। आप उनको बस ऐसा दिखाते रहिए, वो रिजल्ट भेजते रहिए, उनको नीड है। ठीक है। आपको उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उनको परेशान होना है, आपको नहीं। देखिए सारे क्वेश्चन वो ना पूछें जो ऑलरेडी बता दिया गया है। ओके, दीपक जी कह रहे हैं हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम दिया था, उनके फेस पे दाने हो गए काफी, सो प्लीज सजेस्ट मी। तो रजत जी या प्रिया मैम हाँ, कोई। एक सेकंड, अब एक बड़ी हाँ। चीज की यारी बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में क्या है कि हमारे प्रोडक्ट है ना, थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो एक चीज ध्यान रखना आप, हमेशा आपके पास 3 क्वेश्चन बार बार आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा, क्लाइंट का फेस ब्लैक पड़ता है, बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं ऐसा आता है, क्लाइंट को दाने पड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे आपके पास। किस किस के पास ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि सर प्रोडक्ट लगाने से हमारा फेस पे दाने आ गए, हमारा फेस ब्लैक हो रहा है, हमारा फेस ब्लैक हो रहा है, हमारे फेस पे दाने आ गए, आगे। पहला चीज ध्यान रखना, सनस्क्रीन आप लोगों को लगाना नहीं आता। सनस्क्रीन ध्यान रखना, घर पे रहोगे तो भी सनस्क्रीन लगाना है। मेरे पास रेडिएशन है, लाइट है, मोबाइल यूज करे, रेडिएशन है, तो हमारी फर्क पड़ता है। तो हमें सनस्क्रीन लगाना है 3 फिंगर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सनस्क्रीन की क्वांटिटी अच्छी लेनी है, और एक सनस्क्रीन 4 आवर तक वर्क करती है, फिर वापस रिपीट करना है। एग्जांपल मान के चलिए, आपने 9 बजे सनस्क्रीन लगाई, और अगर आप बाहर का फील्ड का काम है, आपने अप्लाई करी 3 फिंगर से, 1 बजे तक सनस्क्रीन काम करती है, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना होता है। तो आपको वापस अप्लाई करना अगर आपका बाहर का काम है तो। घर पे रहो, सनस्क्रीन मस्ट है। सनस्क्रीन अगर नहीं लगाओगे, एग्जाम्पल मान के चलिए आपने इवनिंग केयर किया, आपकी स्किन ग्लास स्किन निकल के आ गई, आप सनलाइट में जाओगे तो आपकी स्किन पे डायरेक्ट रेडिएशन पड़ेगा, आपकी स्किन में टैनिंग होगा, स्किन में मलालिन निकलेगा। तो मेक श्योर सनस्क्रीन इंपोर्टेंट है। सनस्क्रीन लगाओगे, आपका स्किन टोन इंप्रूव होगा, ब्लैक नहीं पड़ेगी स्किन। स्किन में 3 फिंगर, 1 2 3, एक फोरहेड पे, एक यहाँ पे, एक राइट पे, अच्छी क्वांटिटी में सनस्क्रीन लगाना है। एक सनस्क्रीन 4 आवर तक वर्क करती है, वापस रिपीट लगाना है अगर आप बाहर का काम है तो। पहला चीज। सेकंड, इवनिंग केयर लगाओ, जब भी आप प्रोडक्ट लगाओ उसके पास सेम टाइम पे धूप में मत जाओ, गैस के पास मत जाओ। अगर लेडीज मुझे सुन पा रही हैं, आप प्रोडक्ट इवनिंग केयर लगाया, आपने कुछ प्रोडक्ट फैम लगाया, लगाते आप सेम टाइम पे खाना बनाते हो ना, तो एक काम करिए, खाना बना के नाइट को सोने के 1 घंटे पहले लगाया करो। हीट, हमारे प्रोडक्ट है ना विंटर में अच्छे काम करते हैं स्किन केयर के, क्योंकि आप देखोगे ना, जहां भी इस कंट्री में सर्दी अच्छी होती है तो हमारे स्किन प्रोडक्ट अच्छे ऑब्जर्व होते हैं। गर्मी में आपका फैम लगाओगे ना, आपकी स्किन ऑयली ऑयली हो जाएगी। तो मेक श्योर ध्यान रखना है, सनलाइट को अवॉइड करना है। दूसरी बात, हाइड्रा के लिए है, अगर आप ऑयली स्किन को हाइड्रा दोगे, दाने आएंगे आएंगे। हाइड्रा किसके लिए है? जिसकी स्किन
ड्राई है, सुपर ड्राई स्किन है, जिसकी स्किन पे टैनिंग है, उसके लिए हाइड्रा बेस्ट है। ऑयली स्किन को कभी भी हाइड्रा सजेस्ट नहीं करे। ड्राई स्किन है, टैनिंग है, हाइड्रा बेस्ट है। अगर इन द केस ऐसा कुछ होता है गर्मियों में, तो आप क्या कर सकते हैं, आइस लगा सकते हैं। आइस से आप लेके आइस आप लगा सकते हैं। एंड अगर आपका कुछ होता है तो देखो क्या होता है स्टार्टिंग में, कि कई बार आपने एक्ने किट से बहुत लोगों को एक्ने आते हैं, ऐसा होता है। जनरली फोम क्लींजर से भी आता है। तो एग्जाम्पल क्या होता है कि हमारे स्किन के जो बहुत सारे पोर्स एंड डस्ट है, गंदगी, वो बाहर निकलती है। स्टार्टिंग में मैंने यूज किया, मेरे भी आए थे। उस टाइम पे आपको क्या करना है, 7 डेज के लिए वो प्रोडक्ट होल्ड कर देना है, सिर्फ फोम क्लींजर सनस्क्रीन पे जाना है, उसके बाद अगेन स्टार्ट करिए, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वन टाइम होता है, आपके फेस में जितनी भी डस्ट होती है, गंदगी है, वो बाहर निकलती है फेस के रूप में। तो ऐसा नॉर्मली होता है। बस हाइड्रा को ऑयली स्किन को नहीं देना है, फैम ऑयली स्किन को नहीं देना है। ऑयली स्किन के लिए आप ध्यान रखना, किसी की स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट दीजिए, किसी की स्किन ऑयली है तो सीरम बेस्ड प्रोडक्ट दीजिए। जैसे एम्प्योर बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। ओके, गोट इट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसी की ऑयली स्किन होती है तो ब्राउन सनस्क्रीन होती है ना, वो बहुत अच्छी सनस्क्रीन होती है। जिसकी स्किन ड्राई है उसके लिए व्हाइट सनस्क्रीन अच्छी होती है। ठीक है, तो हाइड्रा कभी भी ऑयली स्किन को मत देना, दाने आएंगे। सुपर ड्राई स्किन को देना है। अगर आप भी आते हैं, 1 मंथ के 7 डेज के लिए स्टॉप करिए, फोम क्लींजर लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, देन कंटिन्यू स्टार्ट करिए। ओके। क्योंकि हमारे जैसे एग्जांपल क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे प्रोडक्ट में प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, जैसे जैसे हाइड्रा में क्या आता है, ब्रिज सेफ आता है, सी बैक्थ्रोन एक्सट्रैक्ट आता है, ओमेगा 3 साइन आता है। लाइक आपने कई बार देखा कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स अपन जैसे आई क्रीम लगाते हैं तो आंखों में आंसू वगैरह आते हैं। जैसे एग्जांपल, अदरक को आप आंखों के पास लेके जाओ तो आपकी आंखों में क्या आंसू आएंगे। तो हमारे से प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, जिससे ऐसा होता है कि आपकी फेस की डस्ट गंदगी बाहर निकलती है। स्टार्टिंग फेस में होगा, उसके बाद नॉर्मल होना स्टार्ट करेगा। तो एक चीज सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है, जब भी क्लाइंट को प्रोडक्ट दो, क्लाइंट को एक बार बोल दिया करो, मैम जब आप लगाओगे एक बार तो आपकी फेस की गंदगी बाहर निकलेगी। तो एक बार ऐसा हो सकता है आपके फेस पे दाने आए। लाइक मैं पहली बार जैसे एग्जांपल, जो जिम नहीं जाते ना, कल जिम जाना और 1 घंटे एक्सरसाइज करना, अगले दिन क्या होगा, आपके हाथ पैर में बड़ा दर्द होगा। दर्द होता है नहीं होता है, एग्री करते हो, होता है, क्योंकि आप वो चीज नहीं कर रहे हैं, आप एक नए फेस में जा रहे हैं, तो आपको ये चीज होगी। लेकिन जो लगातार करता है उनको नहीं होता है। तो ये आपको बताना है। फिर आपका ट्रेनर क्या बोलता है, जिम छोड़ दो, नहीं भैया, हल्की हल्की एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे करो, फिर आराम से आपका रिकवरी होना स्टार्ट कर देगा। एंड अगर आपको कंटिन्यू बेस पे हो रहा है तो आप पोमोग्रेनेट जेली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, वो ट्राई करिए, बेस्ट रिजल्ट है। ओके। थैंक यू रजत जी। देखिए, एक क्वेश्चन था तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट स्पॉट की बात हो रही है, मतलब कि विटी लोगों की बात हो रही है। ऑलरेडी मैं बैठा हूँ सामने, ठीक है। उसके लिए मैं आप सबको एक रिकमेंड करता हूँ। इसके लिए अगर स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग मतलब कि जस्ट जस्ट हुआ है, तो ही आप रिकमेंड कीजिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझको पता है कि मेरे को इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और इसके बारे में पूरी तरह से जानता हूँ। ठीक है, तो व्हाइट स्पॉट मतलब कि विटिलिगो को कहते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मेरा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए कृपया करके ज्यादा किसी को, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ये जल्दी से ठीक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप मेरे से पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा कि क्या क्या और कैसे कैसे हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी को 25% हो रखा है तो डेफिनेटली आप लोग उसको रिकमेंड मत कीजिएगा, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, और उसका अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली ठीक होगा नहीं। 1-1 साल लग जाता है, और इसमें हीमोहिम और बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी जो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो होप, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, टाइम हमारा हो चुका है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आपको बता दिया है डेट, और वो हेल्थ के टेस्टमनी होने वाले हैं। वो टेस्टमनी मतलब कि जैसे अभी रजत जी ने क्या कहा कि आपको जिसको जो प्रॉब्लम हो उसी तरह का रिजल्ट भेज दो। तो वो टेस्टमनी आपकी खुद की भी हो सकती है, आपके आपके क्लाइंट की भी हो सकती है, या आपकी टीम में भी हो सकती है। उसको जल्दी से, जिसको कहते हैं हम लोगों को, लेकिन वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को बताइएगा, तो देखते हैं जिसकी विद रिजल्ट होना चाहिए, विद मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या बिफोर आफ्टर होना चाहिए, इस तरह की। जैसे कि रजत ने आज कितना अच्छा दे रहा है, फोटो शेयर किया। ठीक है, मैं देख के मेरे को भी बड़ी खुशी हुई कि मेरे भी नहीं है भाई, मेरे भी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मैं अब भी गौर किया कि मैं जैसे रजत ने एक्चुअली शेयर किया,
तो मैं अपने आप को ऐसे देखने लग गया, मेरे भी कुछ थे। तो मैंने भी 2 एब्सोल्यूट, डेफिनेटली मैंने 2, क्या तीसरा भी अभी मेरा चल रहा है। तो क्या आपको इस तरह के रिजल्ट मिले हैं? और इवन मेरे को होस्ट अभी जो होते हैं नहीं है, मतलब कहते हैं ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो थैंक यू। हम लोग बस